अध्याय 731। सुंदर दासी को इतना आज्ञाकारी देखकर चेन जियांग को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। ये बहुत ज्यादा मजाक है। चेन जियांग ने एक गहरी सांस ली। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि मास्टर सेवक अनुबंध वास्तविक था। कभी कभी महिलाएं छटपटाती थीं, लेकिन जब उन्हें ताज़ा किया जाता था तो वे लोगों को चौंका देती थीं, ठीक वैसे ही जैसे डोनफेंग जिन्यू अपनी वर्तमान स्थिति में थी। लियू मेंगर ने केवल हल्की सी हंसी निकाली। उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए अब कुछ भी कहना बेकार था। मालिक, हालांकि मैं आपका गुलाम हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। डोनफेंग शिन्यू धीरे से मुस्कुराया। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो बेहद स्पष्ट थी। मास्टर, इस गुलाम को धमकाओ मत। चेन जियांग उसे धमकाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे ताकत की जरूरत थी। ये सुंदर दासी उससे कहीं अधिक बलवान थी। हुआ जियानग्यू आकर्षक और सुंदर थी, डोनफेंग जिन्यू सौम्य और प्यारी थी, और इन दो खूबसूरत महिला दासियों के लिए चेन जियांग निश्चित रूप से दूसरों को ईर्ष्यालु बना देगी, लेकिन अब तक केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। मेंगर, क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? डोनफेंग जिन्यू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और हंसा। नहीं, हाँ, थोड़ा सा, लेकिन तुम उसकी पहली दासी नहीं हो। वहाँ एक और छोटी राक्षसी है जो तुमसे कहीं अधिक ताकतवर है। हुआ जियानग्यू इस डोनफेंग जिन्यू से रत्ती भर भी कमतर नहीं थी। जब वह अपनी बहन के बारे में और अधिक जानना चाहती थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, सूखी झील अचानक हिल गई और ज्वार की लहरों की तेज आवाज सुनाई दी। एक अज्ञात स्थान से अचानक बड़ी मात्रा में पानी निकलकर झील के दोनों किनारों से केंद्र की ओर बढ़ने लगा। जल्दी करो, लियू मेंगर अलार्म में चिल्लाया, क्योंकि वह और डोनफेंग जिन्यू ने एक दूसरे को खींच लिया और अपनी सबसे तेज गति से झील के तल से बाहर निकल गए। जैसे ही वे भागे, जहां वे खड़े थे अचानक एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हो गया। पानी जो हमेशा दोनों तरफ से छेद में तेजी से बहता था, एक भंवर बन गया जो पागलपन से घूम रहा था। झील की सतह पर खड़े होकर ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय जानवर पागलों की तरह झील को निगल रहा हो। सौभाग्य से लियू मेंगर और डोनफेंग जिन्यू बहुत तेज थे। वे झील के तल को छोड़ने में सक्षम थे, और जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, ज्वलंत पत्थरों के टुकड़े अचानक आकाश से गिर गए, और प्रत्येक बोल्डर उतना ही बड़ा था, एक छोटे पहाड़ के रूप में। विशाल चट्टान जमीन पर भारी मात्रा में गिरते ही प्रचंड लपटों से जल रही थी। ये झुलसा देने वाली क्यूई की लहर और कंपकंपी की लहरों में बदल गया। गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार जारी थीं, मानो धरती गरज रही हो। वह ड्रैगन सही कह रहा है, ये जगह सचमुच खतरनाक है। हर जगह शक्तिशाली संरचनाएं हैं। डोनफेंग जिन्यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। फिर उसने अपना हाथ लहराया और एक विशाल उल्कापिंड को तोड़ दिया जो ऊपर से नीचे गिर रहा था। उन टुकड़ों को अनगिनत उल्काओं की तरह गिरते देखकर चेन जियांग को लगा कि वे कोई मायावी जादुई सरणी नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आए असली उल्कापिंड हैं। लियू मेंगर और डोनफेंग जिन्यू ने चेन जियांग को खींच लिया और भाग गए। यदि वे यहाँ रहना जारी रखते तो वे उन अज्ञात संरचनाओं द्वारा मारे जाते। ये सभी संरचनाएं ईश्वरीय पुस्तक से होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई यहाँ बहुत लंबे समय तक रहा होगा और यहाँ तक कि इस पर संरचनाएं स्थापित करना भी सीखा होगा। यही कारण है कि यहाँ इतनी सारी अजीब और शक्तिशाली संरचनाएं हैं। डोनफेंग जिन्यू ने अपने पीछे उस जगह को देखा जो अनगिनत प्राकृतिक आपदाओं से भरी हुई लग रही थी। उसके दिल में अब भी एक डर बना हुआ था। ये सरनी संरचनाओं की दुनिया थी। जब उन्होंने खंडहर देखा तो राहत की सांस ली। हालांकि इस जगह पर एक अजगर था, लेकिन जिस भयानक जगह से वे आए थे यह उससे कहीं अधिक सुरक्षित थी। डोनफेंग जिन्यू ने एक 2 मंजिला लकड़ी का संदूक निकाला और दिव्य पुस्तक को शीर्ष शेल्फ पर रख दिया। यह एक प्रति थी जो उसने बनाई थी, इसे तुरंत कॉपी किया जा सकता था। मेंगर, मैं मूल रूप से इसे तुम्हें देना चाहता था। डोनफेंग शिन्यू केवल एक कालकोठरी में प्रवेश करना चाहती थी, और अंदर कई सरनी संरचनाएं उसके लिए बहुत लंबे समय तक सीखने के लिए पर्याप्त थीं। चेन जियांग भी सीखना चाहता था, लेकिन उन अनगिनत आत्मा अनाज के बारे में सोचकर उसे सिरदर्द होने लगा। इसके अलावा उनकी कम उम्र के कारण उनके लिए इन जटिल चीज़ों का अध्ययन करना कठिन था। इसके अलावा उनकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी, उनके लिए बड़े समूह को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। सिस्टर वॉमून, क्या आप जानती हैं कि दासियां आमतौर पर अपने मालिकों के लिए क्या करती हैं? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप क्या करना चाहते हैं? डोनफेंग जिन्यू ने थोड़ा सोचा। उसका खूबसूरत चेहरा खराब हो गया था और उसने अपना सिर हिला दिया। जब मैं सोता हूँ तो आपको मेरा बिस्तर गर्म करना पड़ता है, आपको मुझे सोने के लिए मनाना पड़ता है। जब मैं स्नान करता हूँ तो आपको मेरी पीठ साफ करने में मदद करनी होती है। सबसे अच्छा होगा कि आप मेरे साथ मिलकर स्नान करें। जैसा कि चेन जियांग ने कहा, बोलना समाप्त करते हुए उसने महसूस किया कि लियू मेंगर ने बर्फ जैसी ठंडी आभा का उत्सर्जन किया, जिससे वह कांपने लगा। ये दासी बहुत ताकतवर है, आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। वह अस्थायी रूप से मेरे नियंत्रण में है। मैं उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने में आपकी मदद करूंगा।
लियू मेंगर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, जिससे चेन जियांग ने चुपचाप उसकी ओर देखा। डोंगफेंग जिन्यू ने हंसते हुए कहा, हाँ मैडम। चेन जियांग ने अपने दिल में आह भरी। उसे लगा कि अगर वह वास्तव में दो खूबसूरत दासियों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे पहले लियू मेंगर को अपने अधीन करना होगा। वह मून जियानग्यू, हे, ऐसा लगता है जैसे तुम इस युवा स्वामी की महिला दासी बनने के लिए पैदा हुई हो। चेन जियांग ने धीरे से हंसा। क्या हुआ, जियानग्यू आपकी महिला दासी है? डोंगफेंग जिन्यू ने चिल्लाकर कहा। हाँ, वह भी आपके जैसी ही है, उसके पास भी मेरी तरह मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वह अस्थायी रूप से मेरे नियंत्रण में नहीं है। चेन जियांग ने नाराजगी से लियू मेंगर की ओर देखा। क्या मुझे चिंता नहीं हुई कि आप लोग आग से खेलेंगे? अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ आप निश्चित रूप से हुआ जियानग्यू जैसे छोटे दानव द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। जैसा कि लियू मेंगर ने कहा था, उसका चेहरा ऐसा नहीं कर सका, मदद करो लेकिन लाल हो जाओ, और उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो गई। जो लोग इनेट क्यूई में प्रशिक्षण लेते हैं, जब पुरुष और महिलाएं संयुक्त होते हैं तो वे अनजाने में एक अजीब स्थिति में प्रवेश करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका इनेट क्यूई कितना सिर पर है, संयुक्त होने पर ये होगा हमेशा पूरी तरह से अनुकूल रहें, लेकिन जब अंतर बहुत बड़ा हो तो ये कमज़ोरों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। चेन जियांग ने डोंगफेंग जिन्यू को देखा और डोंगफेंग जिन्यू का जैद चेहरा भी लाल था। उसने सिर हिलाया, यह असली है, तुम्हें नहीं पता। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, किसी ने मुझे नहीं बताया। अब आप जानते हैं, इसे दोहरी खेती कहा जाता है, लियू मेंगर ने धीमी आवाज में कहा। चेन जियांग को अब समझ आया कि क्यों लियू मेंगर और हुआ जियानग्यू हमेशा उसे उन्हें न खाने देने का बहाना ढूंढने की कोशिश करते थे। तो फिर जब हम ऐसा कर रहे थे तो जियानिक्सियन और मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? चेन जियांग ने फिर पूछा, जिससे दोनों लड़कियों के चेहरे फिर से लाल हो गए। वे इतने लंबे समय से जी रही थीं, फिर भी उन्होंने कभी इस तरह की भावना का आनंद नहीं लिया था। आप और जियानिक्सियन, क्या आप ऐसा अक्सर करते हैं? लियू मेंगर का ब्लश पहले से ही उसकी जैद गर्दन पर फैल चुका था। उसके गुरु के लिए शिष्यों के बारे में इस तरह की बात पूछना वास्तव में बहुत शर्मनाक था। नहीं, ये सिर्फ एक रात की बात थी। आह! चेन जियांग ने आह भरी। यह आपके जानने से पहले ही घटित हो गया था, निश्चित रूप से आप इसे महसूस नहीं करेंगे, और यह केवल एक रात के लिए था। लियू मेंगर शर्मिंदा लग रही थी क्योंकि उसकी आवाज़ नर्म हो गई थी। खांसी, अब जाने का समय हो गया है। चेन जियांग को लगा कि माहौल बेहद अजीब था। उसने उत्सुकता से विषय बदल दिया और जंगल की ओर चिल्लाया, पुराने ड्रैगन दोस्त, क्या आप कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर जाना चाहते हैं? चेन जियांग को अचानक लगा कि यह नीला ड्रैगन बुरा नहीं है। यदि वह इससे मित्रता कर सका तो भविष्य में उसके पास और भी अधिक शक्तिशाली समर्थक होंगे। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो बाहर की स्थिति खत्म हो जाएगी। मेरे लिए यहाँ छिपना ज़्यादा सुरक्षित है, अजगर ने उत्तर दे दिया था। काय? चेन जियांग ने खर्राटा लिया। हम, कम से कम मैं तुम जैसे बेवकूफ़ों से अधिक समय तक जीवित रहूंगा जो मौत से नहीं डरते। ड्रैगन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जल्दी करो और बकवास करो, ये बहुत शोर है। वे सभी युवा लोग हैं, फिर भी वे ऐसी शर्मनाक बातें कहते हैं। कितनी बेशर्मी है। दूसरों ने जो कहा था उसे सुनने के बाद लियू मेंगर और डोंगफेंग जिन्यू और भी अधिक लाल हो गए थे, लेकिन चेन जियांग ठीक थे। इसके विपरीत वह अब भी क्रोधित था। धिक्कार है, तुम ड्रैगन, क्या तुम सभी के उपनाम अलग अलग नहीं हैं? तुम्हें हमारी आलोचना करने का भी अधिकार है। चेन जियांग का चेहरा असंबद्ध था और चिल्लाया, सिर्फ इसलिए कि ड्रैगन को गड़बड़ करना पसंद था। ड्रैगन के खून वाले राक्षस जानवरों ने चेन जियांग पर बुरा प्रभाव डाला। मेरी तुलना उन महान ड्रैगन से मत करो। हमारे जैसे निम्न स्तर वाले ड्रैगन सभी बहुत साफ सुथरे होते हैं। ड्रैगन भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं सांप से ड्रैगन बन गया हूँ। हालांकि मैं पूरी तरह से ड्रैगन में बदल गया हूँ, लेकिन मैं उन महान ड्रैगन से अलग हूँ। लॉन्ग ज़ुई वर्तमान में बहुत गुस्से में था। एक आलीशान इंपीरियल ड्रैगन रेस के रूप में उसे वास्तव में इस तरह के हीन ड्रैगन द्वारा नीची दृष्टि से देखा गया था। ड्रैगन की दुनिया इंसानों की दुनिया के समान थी। वे अलग अलग श्रेणियों में विभाजित थे और एक दूसरे का तिरस्कार करते थे। छोटे बदमाश, उसे मौत के घाट उतारना बहुत क्रोध दिलाने वाला है। लॉन्ग ज़ुई ने युयाओ युगोन के अंदर से पागलों की तरह दहाड़ते हुए कहा, क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरी किस्मत थोड़ी बेहतर है कि मैं एक नीले ड्रैगन में बदल सकता हूँ? इसमें घमंड करने की क्या बात है? बस मेरे बड़े होने का इंतजार करो, फिर मैं उसे एक ही पंजे से मार सकता हूँ। चेन जियांग ने हंसते हुए लोटियन गेट पर घेरा घुमाते हुए एक स्थानिक दरवाजा खोला। ओल्ड ड्रैगन, मेरा नाम चेन जियांग है, मैं अक्सर तुम्हारे साथ आऊँगा और खेलूंगा। जैसा कि चेन जियांग ने कहा, उसने दोनों महिलाओं को खींच लिया और स्थानिक द्वार में चला गया। जैसे ही वे गायब हो गए, चेन जियांग ने ड्रैगन की आवाज़ सुनी, मेरा नाम लैंगकैंग है, अगली बार किसी महिला को मत लाना। सुपर ओल्ड पवित्र भूमि को छोड़ने के बाद वे विशाल पेड़ों से भरे जंगल में दिखाई दिए।
यहाँ भ्रम की स्थिति अभी भी बनी हुई थी, जिसका मतलब था कि डोनफेंग परिवार के लोग भी यहाँ थे। जल्दी करो और इस शापित जगह को छोड़ दो। ऐसा लगता है कि यहाँ के खजाने केवल लोगों को अपने जीवन से खेलने के लिए आकर्षित करेंगे। चेन जियांग ने एक बार फिर लोटियन गेट को घुमाया और जैसे ही आयामी दरवाजा खुला, एक अजीब पारदर्शी क्यूई ने अचानक हमला कर दिया। अंतरिक्ष द्वार गायब हो गया और आसपास का स्थान सभी प्रकार की दमनकारी ऊर्जा से भर गया। यह अंतरिक्ष युद्धयान है। लॉन्ग जुई अचानक अपनी आवाज में भय के साथ उत्सुकता से चिल्लाया, इस तरह की चीज उन दमनकारी अंतरिक्ष सुरंगों में पली बड़ी है। ये बहुत शक्तिशाली है और यहाँ तक कि अंतरिक्ष को अराजक भी बना सकती है। अब जब सभी नश्वर क्षेत्र एक साथ मिल गए हैं तो स्थानिक सुरंग गायब हो गई है। वह स्थान जहां अंतरिक्ष वॉरक्राफ्ट मौजूद है वह छोटा और छोटा होता जा रहा है। यही कारण है कि वे यहां दिखाई दिए हैं। 3 लोगों के बीच महान युद्ध की शुरुआत के बाद अंतरिक्ष अधिक से अधिक अस्थिर हो गया है, जिससे इन चीज़ों को मानव संसार में आने का मौका मिल गया है। चेन जियांग ने उत्सुकता से दोनों लड़कियों को खींच लिया। वे राक्षस थे जो स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करना जानते थे, और जैसे ही वह लियू मेंगर और डोनफेंग जिन्यू को खींचने वाला था, वे अचानक गायब हो गईं। बड़ी बहन मेंगर, बहन गर्म चंद्रमा। चेन जियांग उत्सुकता से दहाड़ने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। छोटे शरारती ड्रैगन, क्या तुमने पता लगाया कि वे कहाँ हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, लेकिन चिंता मत करो, वे अभी भी यहीं हैं। उन्हें केवल स्पेस वॉरक्राफ्ट द्वारा जांचा गया था, जिसका मतलब है कि स्पेस वॉरक्राफ्ट को खाना होगा। इसका मतलब है कि इस स्थान को जब्त करके वह मजबूत लोगों को महसूस करने में सक्षम होगा यहाँ, और फिर उन्हें कमज़ोर लोगों से अलग करें, लॉन्ग जुएई ने कहा। और तब खाने से चेन जियांग और भी अधिक चिंतित हो गया। फिर बस अंतरिक्ष युद्धक विमान के नष्ट होने की प्रतीक्षा करें। यह अंतरिक्ष युद्धयान अधिक शक्तिशाली नहीं है, अन्यथा ये डरकर छिपता नहीं। लियू मेंगर और डोनफेंग जिन्यू दोनों बहुत मजबूत हैं, आपको उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले चेन जियांग को समझ में नहीं आया कि लॉन्ग जुएई ने उसे उसके बारे में चिंतित क्यों किया, लेकिन उसे तुरंत अपना जवाब मिल गया, क्योंकि उसे अचानक लगा कि उसके सामने की जगह हिल रही है, और जब वह रुका तो उसने देखा कि वहाँ बहुत कुछ था। उसके चारों ओर डर और भ्रम से भरे चेहरे वाले लोग थे। तुम कमज़ोर लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो। यदि अंतरिक्ष युद्धयान उन बिजली घरों को सफलतापूर्वक खा सकता है तो तुम उसके नाश्ते बन जाओगे। लॉन्ग जुएई ने कोमलता से हंसते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि उस बेवकूफ़ ड्रैगन ने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। वह वास्तव में जानता है कि बाहर अंतरिक्ष वॉरक्राफ्ट हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अंतरिक्ष वॉरक्राफ्ट प्रकट हुआ जिसने सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड के सरनी निर्माण को सक्रिय कर दिया, जिससे ब्लडी थंडर माउंटेन सागर एक बड़े सरनी में ढका हुआ हो गया। इस तरह अंतरिक्ष वॉरक्राफ्ट को भ्रम सरनी छोड़ने में कठिनाई होगी। बायू ने कहा, यह अंतरिक्ष में कमजोर बिंदु है। जिसने उस समय संरचना स्थापित की थी उसने सब कुछ सोच विचार कर लिया था। क्या वह चेन जियांग नहीं है? लालची आंखों की जोड़ी अचानक चेन जियांग की ओर देखने लगी। ये 10 बिलियन स्पार था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वे उनके सामने आए थे। यदि उन्होंने मिलकर चेन जियांग को मार डाला तो वे इसे आपस में बांट लेंगे। डोनफेंग दीपहोलॉन का पैर पहले मौत को सताने वाले तीर से टूट गया था, लेकिन अब वह ठीक हो गया था। यदि वह चेन जियांग को मार सकता है तो उसे डोनफेंग कबीले में और भी अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी, जिससे उसे डोनफेंग परिवार में अपनी स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। यहाँ के सभी लोग निर्वाण चरण के नीचे से थे और निर्वाण चरण के ऊपर के सभी लोगों को टेलीपोर्टेशन के माध्यम से अंतरिक्ष युद्धक विमान द्वारा ले जाया गया था। आप सभी एक एक करके मेरे पास आएं। चेन जियांग बिल्कुल भी नहीं डरे। उसकी मुट्ठियां भींचने पर उसकी ड्रैगन शक्ति प्रकट हुई और जमीन कांप उठी। आसपास के पेड़ तुरंत टूट गए और जिनके मन में यह विचार था वे तुरंत भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत इस विचार को त्याग दिया। न केवल वे ऊपर नहीं गए, वे पीछे हट गए, और जिस स्थान पर चेन जियांग था वह एक खाली क्षेत्र बन गया जिसमें 3000 से अधिक लोग उसके आसपास थे। नई दुनिया के लोगों के लिए उनमें से बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन उनमें से अधिकांश काफ़ी मजबूत थे। इन लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे उन्हें देखकर लगता है कि उनमें से अधिकतर प्रभावशाली शक्तियों से थे, और वे सभी एक साथ आए थे। उनमें से अधिकांश शैतान वशीकरण कॉलेज और फायर डिवाइन पैलेस के थे, और उनमें से अधिकांश डोनफेंग परिवार के थे। चेन जियांग के शरीर पर भयानक ड्रैगन पावर को देखकर सभी लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। चेन जियांग के बारे में हर कोई पहले से ही जानता था कि वह ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू की खेती कर रहा है। मॉडल मार्शल दायरे में ऐसा नाम फैलाने में सक्षम होने के लिए उसे शक्तिशाली होना चाहिए। अगर उसके पास कोई क्षमता नहीं है तो चेन जियांग को हराना मुश्किल होगा। बहुत से लोगों ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अभी भी बहुत कम संख्या में लोग थे जो आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। ये सभी लोग अपनी ताकत पर बहुत आश्वस्त थे, और उनमें से अधिकांश बड़े संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग थे। ये निराशाजनक है, मुझे ऐसा करने दीजिए। हालांकि इस नई दुनिया में हमारा संप्रदाय दूसरे स्थान पर है, लेकिन हमारी ताकत निश्चित रूप से दूसरे नंबर पर नहीं है। हाथ
यह आदमी बेहद खूबसूरत था। उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और उनका आचरण परिष्कृत और परिष्कृत था। जैसे ही वह प्रकट हुए, कुछ महिलाओं ने उनकी ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। गोल्ड आर्मर्ड स्वॉर्ड संप्रदाय को नई दुनिया में दूसरा स्थान दिया गया है। ये तलवार के मामले में बहुत प्रभावशाली है और नेता एक बहुत ही अद्भुत रिफाइना भी है। ऐसा कहा जाता है कि वह डोंगफेंग जिन्यू से अधिक मजबूत है। भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया। इससे पहले चेन जियांग ने पहले ही तीसरे स्थान वाले थंडर हेवन स्कूल का पीछा किया था, उसे दूसरे स्थान वाले संप्रदाय से मिलने की उम्मीद नहीं थी। लू जियांकिंग, युवा मास्टर डोंगफेंग और नंबर 1 संप्रदाय के लोग सभी यहाँ हैं। आप दूसरों से लाइमलाइट कैसे चुरा सकते हैं? कोई चिल्लाया। लू जियांकिंग गोल्डन हीरो स्वॉर्ड संप्रदाय से कोई था। बेशक चेन जियांग ने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वह जानता था कि यह नाम इस नई दुनिया में बेहद प्रसिद्ध होगा और यह उसके नाम से बहुत दूर था। निश्चित रूप से जब भीड़ ने ये नाम सुना तो वे सभी घबराकर चिल्लाने लगे। जिन्हें जिनहाओ तलवार संप्रदाय में नंबर 1 तलवार मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके हाथ में जिनहाओ तलवार थी। जब वह चढ़े तो जिनहाओ तलवार संप्रदाय के कुलपति ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। इसे 9वें द्वारा शांत किया गया है निर्वाण, और ये लगभग एक अमर हथियार की तरह है। यदि आप इसे नीलामी में ले जाते हैं तो इसकी कीमत कम से कम 8 से 1 बिलियन पार होगी। इसे 10 बिलियन तक बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा। यह इस नई दुनिया का पहला तलवार से हमला होना चाहिए। ये देखकर कि हर कोई सोने की परत वाली तलवार के बारे में चर्चा कर रहा था, लू जियांकिंग का चेहरा गर्व से भर गया। उन्होंने डोंगफेंग परिवार के डोंगफेंग को गहराई से देखा और थोड़ा मुस्कुराए। भाई डोंगफेंग, अगर आप भी ये 10 अरब का इनाम चाहते हैं, जब आप मुझे हरा देंगे तो मैं इसे आपको दे दूंगा। इस लू जियांकिंग ने इतनी सहजता से बात की मानो वह चेन जियांग को हरा सकता है। उनके आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति ने किसी को परेशान नहीं किया। यदि उन्होंने चेन जियांग को मार डाला तो न केवल वे 10 अरब स्पार प्राप्त करने में सक्षम होंगे, बल्कि वे दुनिया भर में प्रसिद्ध भी हो सकेंगे। लू जियांकिंग ने धीरे से अपनी तलवार निकाली। तलवार के शरीर से एक भेदी ठंडी रोशनी निकल रही थी। तलवार के शरीर के कांपने और बाहर निकलने के साथ एक तेज हत्या का इरादा था, जिससे हर कोई नई दुनिया में शीर्ष तलवार से और भी अधिक हैरान महसूस कर रहा था। यह एक था बेशकीमती तलवार जो कई वर्षों से चली आ रही थी और उसने पहले कई मजबूत योद्धाओं का खून पिया था, इसलिए इसके नीचे मरने वाले लोगों की संख्या निश्चित रूप से कई होगी। मैं गोल्ड हीरो स्वॉर्ड संप्रदाय से लू जियान हूँ। सचमुच आपके नाम की किसे परवाह है? जैसा कि चेन जियांग ने कहा, उसने हवा में मुक्का मारा, मुट्ठी की शक्ति बाहर निकल गई। लू जियांकिंग की ओर बढ़ी, जबकि जमीन ने मुट्ठी के बल का अनुसरण किया। एक कर्कश ध्वनि के साथ यह विस्फोट हो गया, जैसे कि इसे एक ड्रैगन द्वारा छेदा गया हो। लू जियांकिंग क्रोधित हो गई। उसने आने वाली ताकत का सामना किया और अपनी तलवार जोर से मारी, जिससे तलवार की नोक पर तलवार क्यूई बाहर निकल गई। गोल्डन इनेट क्यूई का एक शक्तिशाली विस्फोट गोल्ड हीरो तलवार में डाला गया और तलवार के शरीर पर एक ठंडी रोशनी बिखेरते हुए यह अचानक एक सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठी और तलवार से निकली इनेट क्यूई और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। विंग, सुनहरी महान तलवार हल्की सी हिली। मधुर ध्वनि इतनी मनमोहक थी कि लोगों को यह महसूस होने लगा कि यह सुनहरी तलवार से भी अधिक कीमती है। चेन जियांग ने अपना मुक्का मारने के बाद वह आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठियां वध करने वालों के देवता के शरीर से लिपटी हुई थीं। वध करने वाले भगवान का हाथ, जो भी खजाना तलवार और अमर तलवार थी, वे सभी इस व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार के सामने कुछ भी नहीं थे। इनेट क्यूई वध देवता के हाथ में चली गई, जिससे चेन जियांग के पंजे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए, जैसे कि वह दुनिया में हर चीज को पकड़ सकता है और चकनाचूर कर सकता है। चेन जियांग के हाथों को अचानक पैशाचिक आभा से भरते हुए देखकर हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन उनकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। हालांकि लू जियांकिंग को झटका लगा था, लेकिन उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। चेन जियांग की ओर वार करते हुए तलवार ने जल्दबाजी में की गई हत्या के इरादे के बीच सुनहरी रोशनी की एक शानदार किरण छोड़ी। तलवार से निकलने वाली हत्या के इरादे से भी अधिक शक्तिशाली आभा अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम लग रही थी। ये लू जियांकिंग की शक्तिशाली तलवार का वार था, लेकिन यह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना सभी ने सोचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुनहरी रोशनी से चमकने वाली लंबी तलवार चेन जियांग के हाथों में गिर गई थी और चेन जियांग ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। उस अथाह पकड़ ने हर किसी के लिए इसे समझना कठिन बना दिया। यह ऐसा था जैसे चेन जियांग का हाथ एक आकर्षण के साथ पैदा हुआ था और उसने लू जियांकिंग की तलवार को चूस लिया, जिससे उसे समय और ताकत को बेहद सटीक रूप से समझने में मदद मिली। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस नई दुनिया में यह नंबर 1 खजाना तलवार वास्तव में किसी और के द्वारा हड़प ली जाएगी। शर्म करो, यह नई दुनिया में नंबर 1 कीमती तलवार की शर्म की बात थी। जिनहाओ तलवार संप्रदाय का अपमान। लू जियांकिंग तुरंत क्रोधित हो गया। उसका परिष्कृत सफेद चेहरा हत्या के इरादे से भर गया। उसके चेहरे की नसें उभर आईं, जिससे वह बेहद भयावह लग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसने तलवार की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है।
जैसे ही हर कोई बेहद सदमे में था, चेन जियांग का बड़ा हाथ जो सफ़ेद दस्ताने में ढका हुआ था, अचानक सफ़ेद रोशनी से चमक उठा। निडर ड्रैगन पावर बाहर निकल आए और हर कोई ड्रैगन की दहाड़ सुनने में सक्षम हो गया। डिंग! हवा में एक तीखी आवाज़ गूंजी। हर कोई स्तब्ध था, मानो समय रुक गया हो। वह सुनहरी तलवार टूट गई थी। पूरी नई दुनिया में नंबर 1 तलवार को चेन जियांग ने उसी तरह तोड़ दिया, जिससे लू जियांकिंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ये सोने की बख्तरबंद तलवार संप्रदाय का पहाड़ को दबाने वाला खजाना था। उसे केवल 100 वर्षों तक इसका उपयोग करने का पुरस्कार मिला क्योंकि वह एक उत्कृष्ट प्रतिभा थी, वास्तव में अब इसे नष्ट करने के लिए। हालांकि यह शैतान को वश में करने की विधि का केवल पहला स्तर था, इसे ड्रैगन पावर का उपयोग करके बनाया गया था। अपनी शक्ति से, जो पूरे आकाश को ढक सकती थी, चेन जियांग, जो अचंभे में था, तब तक मारा गया जब तक उसे अपनी दिशा का पता नहीं चल गया और उसका सिर जमीन पर धंस गया। स्वॉर्ड डिस्ट्रॉयर बुरी तरह हार गया, जबकि चेन जियांग ने केवल कुछ ही चालें बताईं। मूल रूप से, हर किसी ने सोचा था कि लू जियांकिंग सिर्फ लोगों को धमकाने के लिए अपनी कीमती तलवार का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब वास्तव में चेन जियांग ने दूसरों को और भी अधिक धमकाया। विचार करने पर उन्हें लगा कि ऐसी दिव्य वस्तु का उपयोग करके किसी की जीवन रूपी वस्तु को तोड़ना अत्यंत क्रूर है। हालांकि उसे ऐसे लोगों से निपटना पसंद था जो उसका सिर काट लेना चाहते थे। मेरा सिर यहाँ है, जो चाहे ले सकता है। चेन जियांग ने टूटी हुई सुनहरी बड़ी तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और एक निडर ड्रैगन पावर जारी की। वध करने वाले देवता के हाथ का उपयोग करते हुए उसने तलवार को एक गेंद में घुमाया और उसे जमीन पर जोरदार ढंग से पटक दिया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। जब सभी ने चेन जियांग की शांत लेकिन जानलेवा आंखों की जोड़ी देखी तो वे कांपने से बच नहीं सके। उसका सिर ले लो, उसके सिर के बारे में भूल जाओ, क्या वह उसके बालों को भी छू सकता था, यह एक बात थी। शक्तिशाली बेशकीमती तलवार के साथ लू जियांकिंग की ताकत शायद काफ़ी मजबूत थी, लेकिन चेन जियांग ने उसे तब तक थप्पड़ मारा जब तक वह गंदगी खाने वाले कुत्ते की तरह नहीं हो गया। उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करेगा? वह केवल ये देखने का इंतजार कर रहा था कि क्या होगा। उसने महसूस किया कि उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक चेन जियांग ने ऊपर जाने से पहले अपनी अधिकांश ऊर्जा समाप्त नहीं कर ली, अन्यथा वह लू जियांकिंग की तरह समाप्त हो जाएगा। किसी ने भी आमने सामने द्वंद्वयुद्ध करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अगर अधिक लोग एकजुट हो जाएं, तो वे जीतने में सक्षम हो सकते हैं। एक के खिलाफ दो, यह ऐसी चीज थी जिसे हेय दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन अब कोई भी उन दोनों को नीचा नहीं देखता था, क्योंकि चेन जियांग बहुत मजबूत था। वह निश्चित रूप से उसे अकेले नहीं हरा पाएगा, लेकिन अगर वे दो होते तो शायद यह संभव होता। मैंने सोचा था कि इस नई दुनिया में एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी होगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सभी बेकार होंगे। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। 100 रिफाइनिंग क्षेत्र में वास्तव में उनके बहुत कम प्रतिद्वंद्वी थे। महान शक्ति डुओजियोंग, महान शक्ति द्वार। शीघ्र ही किसी ने उन दोनों व्यक्तियों को पहचान लिया। विशाल शक्ति गेट नई दुनिया में 5वें स्थान पर है। चेन जियांग के सुपर मार्शल स्कूल की कोई रैंकिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने संप्रदाय के दूसरे रैंक वाले शिष्य को आसानी से हरा दिया। उद्धरण चिन्ह, वह उन दोनों के एक साथ लड़ने से नहीं डरता था, क्योंकि अब उसके पास समय था। वह इसके साथ प्रशिक्षण भी ले सकता था। महान शक्ति संप्रदाय, जैसे ही उन्होंने नाम सुना, उन्हें तुरंत पता चल गया कि संप्रदाय के लोग एक प्रकार की मार्शल आर्ट की खेती कर रहे थे जो उन्हें बेहद शक्तिशाली होने की अनुमति देता था। इस महान शक्ति डुओजियोंग का शरीर 100 रिफाइनिंग क्षेत्र के अधिकांश योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत लग रहा था, और उसकी काया भी उत्कृष्ट थी। लू जियांकिंग के विपरीत, जो सुनहरे महान तलवार के बिना था, उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। तुम सब एक साथ हमला करना चाहते हो? चेन जियांग ने पूछा। दो बड़े लोगों ने उसे पुरुषत्व का एहसास दिलाया। वह उस प्रकार का व्यक्ति नहीं लगता था जो दूसरों का फायदा उठाएगा। बिल्कुल नहीं, लंबे आदमी में से एक ने कहा, और उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी दूर रख दी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच लड़ाई की निष्पक्षता को बाधित करे। मैं अपने कनिष्ठ भाई को अच्छा दिखाऊंगा और दूसरों को उसके खिलाफ साजिश नहीं रचने दूंगा। उन्होंने चेन जियांग की ओर देखा। भौतिक शक्ति के मामले में हम प्रतिस्पर्धा करें तो कैसा रहेगा? चेन जियांग थोड़ा मुस्कुराया। शारीरिक ताकत के मामले में उसे लगा कि मॉर्टल रियलम में बहुत कम लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं। मैं विशाल शक्ति संप्रदाय से हूँ। बाओली ने चेन जियांग की ओर हाथ बढ़ाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल चेन जियांग के साथ संकेतों का आदान प्रदान करना चाहता था, न कि इनाम लेना चाहता था। जब वह चेन जियांग और चेन जियांग के बीच लड़ाई देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर मजबूत था, और इस तरह उसका दिल लड़ने की भावना से जल उठा। चलो लड़ाई करें। चेन जियांग ने व्हाइट टाइगर दस्ताने रखे। दूसरा पक्ष अच्छा व्यक्ति था, वह उनका फायदा नहीं उठाना चाहता था। मेरा आक्रमण प्राप्त करो। बाओली की तेज दहाड़ के साथ तेज गर्जना ने जंगल को हिला दिया और जंगल के सभी पक्षियों को हवा में उछाल दिया। इस निडर बैल को देखकर, जो एक क्रोधित बैल की तरह उसकी ओर दौड़ रहा था, चेन जियांग ने अपने दिल में प्रशंसा की।
किसी के शरीर को इस हद तक विकसित करना आसान नहीं था। बस उसके मांसल शरीर की ताकत इतनी मजबूत थी, इसने कई युवा योद्धाओं को, जो मुख्य रूप से इनेट क्यूई में प्रशिक्षित थे, चौंका दिया। अगर यह कहा जाए कि केवल शरीर की ताकत, तो चेन जियांग के अलावा कोई और उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता। बाओली ने इनेट क्यूई की शक्ति का उपयोग नहीं किया, इसलिए उनकी गति स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो गई, लेकिन यह अभी भी काफ़ी प्रभावशाली थी। जब उसका लोहे का मुक्का नीचे गिरता था तो ऐसी आवाज़ आती थी जैसे वह हवा से टकरा रहा हो, जो बहुत डरावनी थी। जैसे ही मुक्का चेन जियांग की छाती की ओर मारा गया, चेन जियांग ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका या रोका नहीं। उसने भी अपनी मुट्ठी से जवाबी हमला किया। उसके मुक्के की गति बाओली की तुलना में थोड़ी तेज थी, इस हद तक कि जब बाओली की मुट्ठी ने चेन जियांग के कपड़ों को छुआ था तो उसकी मुट्ठी पहले ही उसकी छाती पर लग चुकी थी। एक सुस्त उछाल के साथ चेन जियांग की मुट्ठी में एक मजबूत शक्ति थी और यह बाओली के स्टील जैसे बड़े शरीर में हिंसक रूप से टकरा गई। बाओली ने धीमी खर्राटे लीं और कुछ कदम पीछे हट गए, क्योंकि उनके मुंह के कोने से अनायास ही खून बहने लगा। ये सिर्फ एक मुक्का था, लेकिन इनेट क्यूई का उपयोग किए बिना वह अत्याचारी शरीर को घायल करने में कामयाब रहा। इससे हर कोई हक्का बक्का रह गया। चेन जियांग का शरीर भी वास्तव में बहुत मजबूत था। मैं हार गया हूँ। जब बाओली बोल रहे थे तो उन्होंने मुंह से बड़ा सा खून उगल दिया। वह बता सकता था कि चेन जियांग ने पहले ही दया दिखा दी है, अन्यथा वह अब खड़ा नहीं हो पाता। भीड़ में बाओली को उनके कनिष्ठ भाई का समर्थन प्राप्त था। चेन जियांग ने जो ताकत दिखाई थी वह और अधिक चौंकाने वाली थी, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके पास डोनफेंग याओ को मारने की क्षमता थी। 10 अरब स्पार, वास्तव में बहुत सारे मूर्ख सुआ उस बकवास नैतिकता के लिए त्याग कर रहे हैं। एक भयावह आवाज निकली, हुश हुश हुश। काले वस्त्र और चांदी के मुखौटे में 1 दर्जन या इतने ही पतले आदमी अचानक आकाश से उतरे और चेन जियांग को घेर लिया। घोस्ट किलिंग स्कूल, यह एक संप्रदाय है जो निर्दयी हत्यारों को प्रशिक्षित करने में माहिर है और नई दुनिया की रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। ऐसा कहा जाता है कि उनके नाम सभी नंबर हैं और कोई भी किसी भी शिष्य की पहचान नहीं जानता है। घोस्ट किलिंग स्कूल, ऐसा कहा जाता है कि घोस्ट किलिंग स्कूल में केवल 100 चांदी नकाबपोश घोस्ट किलर हैं और उनमें से 10 एक रैंकर को मारने के लिए पर्याप्त हैं, जो अभी निर्वाण चरण में प्रवेश कर चुका है। घोस्ट किलिंग स्कूल में सबसे मजबूत गोल्डन फेस घोस्ट किलर है और सबसे कमजोर टंगस्टन फेस्ड घोस्ट किलर है। भीड़ से चौंकाने वाली चर्चाएं सुनाई दीं। इस घोस्ट किलिंग स्कूल के बारे में पहले भी सुना था। जब वह स्काई एम्परर सिटी में घूम रहा था तो उसने कई लोगों को इसके बारे में बात करते सुना था। यह एक बेहद उत्कृष्ट हत्या संगठन था। सबसे कमजोर एक लकड़ी का मुखौटा था, फिर एक लोहे का मुखौटा था। चेन जियांग 10 चांदी के चेहरे वाले घोस्ट किलर से घिरा हुआ था। जब तक स्पास थे, ये हत्यारे, चाहे वे महिलाएं हों या बच्चे, सभी पर क्रूर हमला करते थे। हत्यारों के संघ में कई हत्यारे थे जिनके पास निचले स्तर थे, लेकिन घोस्ट किलिंग स्कूल में कोई भी नहीं था। जब तक उनके पास स्पास थे, वे सभी को मार डालेंगे। चेन जियांग के बारे में क्या, जिसके पास 10 अरब स्पास हैं? चेन जियांग को इन 10 चांदी के चेहरे वाले घोस्ट किलर से घिरा हुआ देखकर हर किसी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि पहले यहाँ एक घोस्ट किलर था और इतने सारे लोगों को उनके अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया गया था। घोस्ट किलर एक ऐसा हत्यारा था जिसके पास छिपने की मजबूत क्षमता थी। यदि उन्हें खोजा गया तो वे सिल्वर फेस घोस्ट किलर बनने के योग्य नहीं थे। बहुत कम लोगों ने घोस्ट किलर को कार्रवाई करते देखा था, क्योंकि जिन्हें उन्होंने देखा था वे मूल रूप से सभी मर चुके थे और अब उन्हें ये काम इतने सारे लोगों के सामने करना था। इससे कई लोग डर गए। उन्हें डर था कि चेन जियांग को मारने के बाद घोस्ट किलर उन पर कोई कार्रवाई करेगा, भले ही हजारों लोग देख रहे थे। एक चांदी चेहरे वाले घोस्ट किलर ने अचानक हाथ का इशारा किया और उनमें से 4 गायब हो गए, बहुत तेज गति से चले गए, जबकि शेष 6 ने चेन जियांग को घेर लिया। एक बहुत पतली और लंबी तेज सुई पकड़कर उन्होंने चेन जियांग की ओर छेद किया। हुश, उसने जिन 6 जगहों पर चाकू मारे थे वे भी बेहद घातक थे। अगर उसे एक जगह चाकू मारा गया होता, भले ही उसकी मौत न होती, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल होता। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि सभी 6 सुइयों पर जहर लगा हुआ था। ये पहली बार था जब चेन जियांग को इतनी तेजी से समूह हमले का सामना करना पड़ा था। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, बचना मुश्किल था और उसके शरीर में इनेट क्यूई को विस्फोट करने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि 6 सुइयां पहले ही उसकी ओर चुभ चुकी थीं। जब उन्होंने देखा कि चेन जियांग को सुइयों से छेद कर मौत के घाट उतार दिया जाने वाला है, तो सभी को पसीना आ गया। हालांकि 6 सुइयां निराशाजनक थीं, क्योंकि उन्होंने केवल उसके कपड़ों को छेदा था, उसके शरीर को नहीं। चेन जियांग वह व्यक्ति था जिसके पास डीपू हीरा कवच जैसा दिव्य उपकरण था। यदि उसे इन 6 सामान्य हथियारों से छेद दिया गया होता तो उस समय गहरावू हीरा कवच बनाने वाला व्यक्ति मारा गया होता। इसलिए चेन जियांग को पता था कि भले ही वह इससे बच नहीं सका, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा।
चांदी का नकाबपोश घोस्ट किलर वास्तव में मजबूत था, अच्छी तरह से प्रशिक्षित था और एक दूसरे के साथ उसकी गुप्त समझ थी, जिससे लोग उसे देखकर डर से कांपने लगते थे। सभी का मानना था कि अगर उन पर इस तरह हमला किया गया तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। भले ही 6 सुइयां विफल हो गईं, चांदी के नकाबपोश 4 भूत हत्यारे जो अभी अभी गायब हुए थे तुरंत प्रकट हुए और उनसे चेन जियांग के सिर पर हमला करना जारी रखा। उनकी गति बेहद तेज थी और यह 6 सिल्वर मास्क वाले घोस्ट किलर के विफल होने के तुरंत बाद हुआ। चेन जियांग ने लंबे समय से खुद को उन 4 चांदी चेहरे वाले भूत हत्यारों के लिए तैयार किया था जो अभी गायब हो गए थे। जब 4 लंबी सुइयां उसके सिर की ओर चुभीं तो 4 पानी की लताएं और भी तेज हो गईं, और जैसे ही 4 लंबी सुइयां चेन जियांग के बालों को छूने वाली थीं, उन्होंने 4 चांदी के चेहरे वाले घोस्ट किलर को पकड़ लिया और एक भयंकर पानी की लताओं को खींचकर 4 चांदी के चेहरे वाले घोस्ट किलर को जमीन पर गिरा दिया। 6 सिल्वर फेस घोस्ट किलर पहले ही चेन जियांग की आक्रमण सीमा से पीछे हट गए थे। हालांकि उनके 4 साथियों को चेन जियांग ने पकड़ लिया था, लेकिन उनका उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। पानी का गोला चेन जियांग को छूने से पहले ही फट गया, जिससे पानी की लहरें हर जगह फैल गईं, जिससे चेन जियांग का पूरा शरीर छलनी हो गया। यह अत्यधिक विषैला है। कुछ कदम पीछे हटते ही एक व्यक्ति चौंक कर चिल्लाया। जब साफ पानी की लताओं में उलझे हुए 4 सिल्वर मास्क वाले घोस्ट किलर के शरीर पर गिरा तो चारों सिल्वर मास्क वाले घोस्ट किलर ने अचानक दिल दहला देने वाली आवाजें निकाली और फिर खून के तालाब में बदल गए। संपर्क में आने पर आसपास के पेड़ तुरंत सूख गए और मर गए, और गिरे हुए पत्ते सभी काले हो गए। ये देखकर सभी ने तुरंत खुद को उस स्थान से दूर कर लिया जहां पानी का गोला फटा था। उन्हें चिंता थी कि जहर हवा से फैल जाएगा। उनमें से कई ने अपनी सांसें रोक ली, इनेट क्यूई की बाधा को छोड़ दिया। वे चिंतित थे कि चांदी का मुखौटा पहने भूत हत्यारा होगा मारे गए। बुरा नहीं, तुम जानते हो कि इतने शक्तिशाली जहर का उपयोग कैसे किया जाता है। चेन जियांग ने अपने चेहरे पर लगे जहर को पोंछ दिया। वह उस मुर्गे की तरह लग रहा था जिस पर अभी अभी पानी छिड़का गया था। फिर वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह कैसे दिख रहा था जिस पर जहर छिड़का गया था। हर कोई स्तब्ध होकर देखता रहा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जमीन पर चांदी के मुखौटे वाले 4 घोस्ट किलर को जहर के कारण खून के तालाब में तब्दील होते हुए देखा था, और केवल उनके चांदी के मुखौटे ही बचे थे। हालांकि चेन जियांग अभी भी सुरक्षित था। उनका जहर वास्तव में चेन जियांग के खिलाफ बेकार था, जिस पर वे सबसे अधिक भरोसा करते थे। उनकी इनेट क्यूई बहुत मजबूत नहीं हो सकती है, लेकिन वे गति और जहर में माहिर हैं। यही कारण है कि उनके घोस्ट किलिंग स्कूल में सबसे उत्कृष्ट जहर मास्टर था। यही कारण है कि उनका घोस्ट किलिंग स्कूल इतना शक्तिशाली हो गया था। जैसे ही वे भागना चाहते थे, उन्हें अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। पानी की लताएं उनके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं और उन्हें हिलने से रोक रही थीं। चेन जियांग की तकनीक अभी भी बहुत उपयोगी थी, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो अत्याचारी योद्धाओं से कमजोर थे। ये बहुत घातक था। जब तक वे इसमें फंसे रहते, उनका बचना कठिन था। चांदी के नकाबपोश 6 घोस्ट किलर को पानी की लताओं के पास एक साथ छिपा दिया गया और फिर धीरे धीरे ऊपर खींच लिया गया। चेन जियांग के हाथ के एक झटके से जहरीला पानी जो एक क्षण पहले जमीन पर गिरा था, इकट्ठा होकर चेन जियांग की हथेली में इकट्ठा हो गया। तुम लोग सचमुच निर्दयी हो। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने साथियों की भी आवश्यकता नहीं है। चेन जियांग की हथेली पर जहरीले पानी का समूह चमत्कारिक ढंग से इधर उधर तैरने लगा, जिससे चांदी के नकाबपोश घोस्ट किलर उसे देखते ही सिर से पैर तक कांपने लगे। हर कोई देख सकता था कि चेन जियांग 6 चांदी नकाबपोश भूत हत्यारों को मारने के लिए जहर का उपयोग करने जा रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही 6 चांदी के नकाबपोश घोस्ट किलर ने दया की गुहार लगाई, उनके सिर के ऊपर जहर पहले ही फूट चुका था। चेन जियांग की जल लताओं के बंधनों के नीचे इन 6 चांदी के मुखौटे वाले भूत हत्यारे ने दयनीय चीखें निकाली, क्योंकि उनके शरीर धीरे धीरे जहर से गल रहे थे और काले खून के एक तालाब में बदल गए थे। उसी समय उन्होंने चेन जियांग को घेर लिया, जिससे वह डूबे हुए मुर्गे जैसा दिखने लगा, लेकिन अंत में उसकी लाश और हड्डियां ही बची रह गईं। हालांकि चेन जियांग के चेहरे पर वह भयावह चांदी का मुखौटा नहीं था, लेकिन उसकी फीकी मुस्कान ने लोगों को और भी भयभीत कर दिया। युवा मास्टर डोनफेंग, हम फिर मिलेंगे। पिछली बार जब आपने अपने पिता की पीठ में छुरा घोंपा था तो उसे भूलना वाकई मुश्किल था। ऐसा लगता है कि आपने ये बहुत अच्छा किया है। चेन जियांग मुस्कुराते हुए डोनफेंग की ओर चल पड़े। डोनफेंग डीपलोंग द्वारा अपने पिता को धोखा देने का मामला लंबे समय से इस नई दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। बहुत से लोग बता सकते हैं कि डोनफेंग चाओकुन ने उन्हें उकसाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया था, और डोनफेंग लिंग्युन द्वारा शुद्ध न किए जाने के लिए डोनफेंग डीपलोंग ने भविष्य में कबीले प्रमुख बनने के लिए अपने पिता को धोखा देने में संकोच नहीं किया। निस्संदेह अन्य रहस्य भी थे। पिछली बार चेन जियांग ने डोनफेंग डीप्लॉन की जांघ पर गुप्त रूप से गोली चलाने के लिए अपने मौत को सताने वाले तीर का इस्तेमाल किया था, लेकिन चेन जियांग को ऐसा नहीं लगा कि इससे डोनफेंग डीप्लॉन को कोई मानसिक आघात पहुंचा है, क्योंकि उसने इस पागल बूढ़े रोल मॉडल हुआंग जिनटियन का इस्तेमाल किया था। यार, उसे डराने के लिए।
डोनफेंग दीपहोलॉन की नज़र में किसी ताकतवर व्यक्ति द्वारा घात लगाकर हमला किया जाना गर्व की बात थी। अभी चेन जियांग डोनफेंग दीपफोंग को दोषी महसूस कराना चाहता था और साथ ही डोनफेंग दीपफोंग को बचाने के लिए डोनफेंग परिवार को और अधिक गोलियां बर्बाद करने के लिए मजबूर करना चाहता था, क्योंकि डोनफेंग परिवार के पितामह के पास केवल एक ही वंशावली थी जिसे वह विरासत में प्राप्त कर सकता था। चेन जियांग को लगा कि अगर वह भाग्यशाली रहा तो उस पर डोनफेंग परिवार का इनाम थोड़ा बढ़ सकता है। अब जबकि इतने सारे लोग देख रहे थे, अगर यंग मास्टर डोनफेंग तबाह हो गया और डोनफेंग लिंग्युन ने आवाज नहीं की तो उसे निश्चित रूप से कम आंका जाएगा। चेन जियांग, तुमने मेरे जुड़वां भाई को मार डाला, क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? डोनफेंग दीपटलॉन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था, जरा सा भी डर नहीं था। तुम्हारे जैसा आदमी, क्या तुम अपने मृत भाई की परवाह करोगे? तुम अपने पिता पर भी चुटकी लेने की हिम्मत करते हो, तुम्हें रिश्तेदारी की क्या परवाह है? चेन जियांग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। यंग मास्टर डोनफेंग की ओर से वास्तव में कई गार्ड थे और वे थे सभी शक्तिशाली, कुल मिलाकर 20 से अधिक। एक गद्दार से निपटने के लिए आपको निर्दयी होना होगा। भले ही वह मेरे पिता हों, डोनफेंग परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने निजी हित के लिए अपने डोनफेंग परिवार को बेच दूंगा। पाना। डोनफेंग दीपथलॉन के शब्द धार्मिकता और जोश से भरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो कहा था उसका वास्तव में मतलब था। हालांकि चेन जियांग को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। जो कोई भी डोनफेंग चाओकुन को थोड़ा भी जानता था उसे पता होगा कि डोनफेंग चाओकुन निश्चित रूप से डोनफेंग परिवार को नहीं बेचेगा। ये पूरी तरह से संभव था कि यह डोनफेंग लिंग्युन और डोनफेंग गहनलॉन्ग था। कितना सख्त मुंह है, हे। चेन जियांग अचानक बुरी तरह हंसा। उसका आत्मा को सोखने वाला शैतान मंत्र लोगों को सच बोलने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि उसे पहले यंग मास्टर डोनफेंग के अंगरक्षक को छोड़ना पड़ा। उसे गिरफ्तार करो। चेन जियांग को कदम दर कदम अपनी ओर आते देख डोनफेंग दीपथलॉन ने उत्सुकता से चिल्लाया और 20 अंगरक्षक तुरंत चेन जियांग की ओर दौड़े, अपनी ब्लेड और तलवारें लहराते हुए इनेट क्यूई को सक्रिय करते हुए अपनी पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया। हर कोई डोनफेंग परिवार की ताकत की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उस मोटी और हिंसक इनेट क्यूई ने कई लोगों को भयभीत कर दिया। ताइची ड्रैगन गठन। चेन जियांग का चेहरा डूब गया, उसके हाथ बेतहाशा नाचने लगे और उसके पैरों के नीचे से भयानक ड्रैगन पावर की लहरें बाहर निकलीं, जो कई पतले और लंबे सफ़ेद ड्रैगन और काले ड्रैगन में बदल गईं, उसके पैरों के चारों ओर घूम गईं और तेजी से दो में तैर गईं अलग अलग दिशाएं। उन्होंने 10 फीट चौड़ी यिन यांग ताइजी श्रृंखला बनाई और तेजी से उसके पैरों के नीचे घूमना शुरू कर दिया। जो 20 लोग हमला कर रहे थे उनकी गति अचानक बढ़ गई, लेकिन वे उनके नियंत्रण में नहीं थे और चेन जियांग की ओर उड़ गए। उनके हाथों में मौजूद हथियार पहले उड़ गए और चेन जियांग के पैरों के नीचे ताइची ड्रैगन फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद वे सभी थे मुड़ गए और क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ तो फट भी गए थे। किसी को पता होना चाहिए कि ताइची ड्रैगन संरचना के भीतर की शक्ति बड़ी मात्रा में ड्रैगन पावर द्वारा संपीड़ित थी। गहन संरचना से पुष्ट होकर वह अत्यंत भयानक हो गया। ये ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू की एक तकनीक थी, लेकिन इसमें इनेट क्यूई की बहुत अधिक खपत होती थी और इसे समर्थन देने के लिए बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती थी। जब यंग मास्टर डोनफेंग के 20 अंगरक्षकों ने उन हथियारों का परिणाम देखा तो वे सदमे से अभिभूत हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके शरीर में इनेट क्यूई मजबूत सक्शन बल से प्रभावित थे, जिससे अराजकता और हिंसा हुई और वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सका। चेन जियांग द्वारा 20 लोगों को ताइची ड्रैगन फॉर्मेशन में खींचे जाने के बाद उनके शरीर से तुरंत उनकी हड्डियों के टूटने की ध्वनि निकली। उनके शरीर तलवारों और कृपाणों के समान थे, वे सभी टूटे और मुने हुए थे। सब ने अपने मन में निश्चय किया कि जब वे इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो और भी अधिक दृढ़ हो जाएंगे। भविष्य में जब उन्होंने चेन जियांग को देखा तो वे निश्चित रूप से कोई शत्रुता नहीं दिखाएंगे, अन्यथा वे ताइची ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर के लोगों की तरह होंगे। महज एक पल में चेन जियांग ने अपनी इनेट क्यूई का 30% उपयोग कर लिया। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसके पास मोटी इनेट क्यूई थी, यह उसकी ऊर्जा की एक बड़ी खपत थी। डोनफेंग परिवार के 20 कुलीनों की देखभाल इसी तरह की जाती थी। उनकी लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थीं। हालांकि उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आईं। डोनफेंग दीपलॉन मूल रूप से दौड़ना चाहता था, लेकिन ये देखने के बाद कि उसके सभी अंगरक्षकों का ख्याल रखा गया था, उसे पता था कि उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। चेन जियांग के लिए डोनफेंग पर गहरा हमला करना स्वाभाविक था। डोनफेंग परिवार को चेन जियांग पर 10 अरब का इनाम रखने के लिए किसने कहा? और अब जब चेन जियांग के पास उससे निपटने का इतना अच्छा अवसर था, तो वह निश्चित रूप से उदार नहीं होगा। डोनफेंग दीपहोलॉन्ग अपने दिल में थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वह यहाँ अपनी प्रतिष्ठा खोने नहीं दे सकता था। उसने एक तेज तलवार निकाली और देखा कि यह वास्तव में एक बहुत अच्छे ग्रेड का खजाना था। तुम भागे नहीं, ये सचमुच मेरी उम्मीदों से परे है, चेन जियांग ने आगे बढ़ते हुए व्यंग्य किया।
अब जब इतने सारे लोग देख रहे थे तो उसे निश्चित रूप से इस डोनफेंग को अपने पिता और पुत्र को धोखा देने की बात उगलवानी पड़ी। हमारे डोनफेंग परिवार ने एक इनाम जारी किया था, हमने इसे स्वयं करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, ताकि दूसरों को यह न कहने दें कि हमारे डोनफेंग परिवार ने कीमत नहीं चुकाई, लेकिन अब आप ही हैं जिन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। आज चलो इसे बंद करें। डोनफेंग दीपथलॉन के चेहरे पर बहुत आत्मविश्वास का भाव था, मानो वह अपनी तलवार से चेन जियांग के गले को छेद सकता है। यह अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, इसलिए मेरी पीठ में छुरा घोंपने के बारे में मत सोचो। चेन जियांग ने दिल से हंसते हुए कहा, बेशक, भले ही आप मुझे अपने पिता के रूप में पहचानते हो, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं आपसे धोखा खा जाऊं। डोनफेंग दीपहोलोंग अचानक जोर से हंसा, चेन जियांग, आप वास्तव में अहंकारी हैं। ये तथ्य कि मेरा डोनफेंग परिवार इस नई दुनिया में खड़ा हो सकता है और नंबर 1 कबीला, सबसे मजबूत शक्ति बन सकता है, यह कोई संयोग नहीं है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने एक शक्तिशाली रहस्यमय तकनीक सीखी है, तुम सोचते हो कि तुम इतने अहंकारी हो सकते हो, मुझे तुच्छ मत समझो। डोनफेंग परिवार के सबसे मजबूत सदस्य के रूप में, परिवार की महिमा के लिए, भले ही मुझे अपना जीवन बलिदान करना पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं मौत से नहीं डरता, परिवार का सम्मान मेरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है, और जब मेरे पिता ने परिवार को धोखा दिया तो मुझे उन्हें मारने के लिए असहनीय दर्द सहना पड़ा। चेन जियांग, आपने कई बार मेरे परिवार का अपमान किया है, लेकिन आज मैं ये सब धोने के लिए आपके खून का उपयोग करूंगा। उनके शब्द अहंकार से भरे हुए थे, जिससे अन्य लोग चुपचाप उनकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन चेन जियांग को पता था कि उन्होंने जो कहा वह सब बकवास था। चेन जियांग अचानक चमक उठा, उसकी गति बेहद तेज थी। डोनफेंग ने बहुत देर तक केवल एक छाया को चमकते हुए देखा, जिसके बाद उसके चेहरे पर जलन का दर्द दिखाई देने लगा। सभी के मन में डोनफेंग प्रोफोगलोंग के लिए थोड़ी प्रशंसा थी। वे बस ये देखना चाहते थे कि वह चेन जियांग से कैसे लड़ेगा, लेकिन कौन जानता था कि आत्मविश्वासी डोनफेंग प्रोफोगलोंग को चेन जियांग द्वारा बेरहमी से मुंह पर तमाचा मारा जाएगा। सभी के दिलों में डोनफेंग दीपहोलोंग की शानदार छवि अचानक गिर गई। क्या ये यंग मास्टर डोनफेंग है? ये कैसे संभव है? एक ही थप्पड़ से उसका एक दांत टूट जाना, क्या वह थोड़ा कमजोर नहीं था? चेन जियांग, आप बेशर्म, आपने मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। डोनफेंग ने बहुत देर तक जमीन पर दांतों को देखा जो खून से लथपथ थे, और उन्हें अतुलनीय क्रोध महसूस हुआ। मूल रूप से उसके पास एक उनकी छवि को समृद्ध करने के लिए बहुत सारे शब्द कहने थे, लेकिन चेन जियांग ने उन्हें कुछ भी कहने नहीं दिया। चेन जियांग को यह स्वीकार करना पड़ा कि इस डोनफेंग दीपटलॉन का मुंह वास्तव में काफी तेज था। मूर्ख बनाने और अभिनय करने की उसकी क्षमता शीर्ष स्तर की थी। अगर उसने व्यक्तिगत रूप से डोनफेंग को अपने पिता पर पीछे से हमला करते हुए नहीं देखा होता तो वह भी निश्चित रूप से मूर्ख बन जाता। तुम्हें इतनी बकवास करने को किसने कहा? चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। क्या आप नहीं जानते कि जब आप अपने दुश्मनों का सामना कर रहे हो तो आप जरा भी ढिलाई नहीं बरत सकते? मैं, डोनफेंग गहनलॉन्ग, ने हमेशा दूसरों के साथ निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा की है, और केवल आप जैसा घृणित, बेशर्म और घृणित व्यक्ति ही ऐसा काम करेगा। डोनफेंग दीपहोलोंग ने आश्चर्यजनक रूप से बेहद शांत और एकत्रित अभिव्यक्ति के साथ अपने मुंह के कोने से खून को पोंछ दिया। चेन जियांग को अचानक महसूस हुआ कि छोटा मूर्ख डोनफेंग जिंग को संभवतः उसके बड़े भाई द्वारा धोखा दिया जा रहा था। चेन जियांग, तलवार को देखो! डोनफेंग दीपहोलोंग जोर से चिल्लाया। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय उन्हें अपनी चाल देखने देना वास्तव में एक बहुत ही ईमानदार कार्रवाई थी। बेशक, डोनफेंग प्रोफोगलोंग ऐसा मूर्ख नहीं था। उसने पहले तलवार से वार किया और फिर चिल्लाया, और उसकी तलवार उसके मुंह से कहीं ज्यादा तेज थी। जब उसने आगे की ओर वार किया तो उसकी आवाज़ सभी के कानों तक पहुंची थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में चेन जियांग की याद दिला रहा था। जैसे ही वह तलवार की नोक को तोड़ने के लिए गहरी गैंग फिंगर का उपयोग करने वाला था, उसे अचानक एक प्रतिरोध महसूस हुआ। किसी को पता होना चाहिए कि उसने अभी अपने शरीर पर एक सफ़ेद टाइगर दस्ताने पहने हुए थे, और वध भगवान के हाथ की शक्ति के साथ, भले ही उसने ड्रैगन पावर का उपयोग नहीं किया हो, फिर भी वह उन सभी शक्तिशाली खजानों को आसानी से तोड़ सकता था। हालांकि ये तलवार अस्तित्व में नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि इस तलवार की गुणवत्ता उस तलवार से कहीं बेहतर थी जिसे उन्होंने मोड़कर गेंद बनाया था। डोनफेंग दीपथलॉन के माथे पर पसीना आने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग की उंगलियां इतनी शक्तिशाली होंगी, तलवार की नोक को पकड़कर उसे बाहर निकालने से रोकेंगी। हंफ! चेन जियांग ने अचानक तलवार की धार पकड़ी, फिसला और सीधे तलवार की मूठ पर फिसला, जिससे ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। चेन जियांग ने सीधे तलवार पकड़ी और तलवार की मूठ का इस्तेमाल करते हुए डोनफेंग को बेरहमी से मारा और फिर तलवार को जब्त कर लिया। ये कुछ ऐसा है जिसे डोनफेंग शिन्यू ने परिष्कृत किया है। गुणवत्ता खराब नहीं है, यह उस बकवास तारानकंटी गोल्डन ग्रेट स्वॉर्ड से काफी बेहतर है। चेन जियांग ने इस तलवार को देखा।
डोनफेंग शिन्यू ने वास्तव में डोनफेंग परिवार के लिए बहुत कुछ दिया था और उनके परिवारों के लिए हथियारों को परिष्कृत करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। हालांकि अंत में उन्हें अपने परिवार के लिए एक गद्दार के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अपनी तलवार रखने के बाद डोनफेंग ने अचानक हमला कर दिया। उसकी मुट्ठियां बेहद शक्तिशाली थीं, इनिट क्यूई दहाड़ती थी और जब वह मुक्का मारता था तो वह दहाड़ते हुए शेर की तरह होता था जो चेन जियांग के चेहरे पर जोरदार प्रहार करता था। डोनफेंग गहनलॉन्ग गुप्त रूप से खुश था। जैसे ही उसने अपने चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया, वह तुरंत गायब हो गया, क्योंकि न केवल चेन जियांग ने अपने दांत नहीं खोए और खून की उल्टी नहीं की, बल्कि उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। मैं आपके जैसा नहीं हूं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिस पर दूसरे लोग यूं ही हमला कर दें। चेन जियांग ने बुरी तरह से हंसा। उसकी मुट्ठी पर इनेट क्यूई एक सफेद बाघ के सिर में बदल गया जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था। एक भयानक दहाड़ छोड़ते हुए ये डोनफेंग दीपलोंग के चेहरे की ओर मारा गया। डोनफेंग ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। चेन जियांग की तेज और भयंकर सफेद बाघ देवता की मुट्ठी ने डोनफेंग दीपलोंग की नाक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी नाक टूट गई, जिससे खून बहने लगा। उस समय चेन जियांग ने सोचा था कि डोनफेंग जिंग बहुत मजबूत था, लेकिन अब जब उसने डोनफेंग दीपलांग की ताकत देखी तो उसे समझ में आया कि क्यों वह छोटा बेवकूफ़ डोनफेंग जिंग डोनफेंग दीपलांग के खिलाफ जीत सकता है, क्योंकि डोनफेंग दीपलोंग के पास केवल एक मजबूत मुंह था। हालांकि डोनफेंग दीपहोलोन की खेती बुरी नहीं थी और इनेट क्यूई भी बहुत समृद्ध था, फिर भी उसे वास्तविक युद्ध में बहुत कम अनुभव था और वह अपने छोटे भाई डोनफेंग याओ से भी बदतर था। डोनफेंग गहराईलोंग एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आया था और जब वह छोटा था तब से उसे कभी किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने केवल गोलियों पर भरोसा करके खेती की थी और उन्होंने पहले कभी इस तरह की पीड़ा नहीं झेली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी खूबसूरत नाक को कोई और तोड़ देगा। तुम डोनफेंग प्रोफोदलोंग इतना गुस्से में था कि वह बोल नहीं पा रहा था। असल में अगर उसे बोलने का मौका भी दिया जाता तो वह बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे ही वह बोलता उसकी नाक दुखती और उसके दांत गिर जाते। युवा मास्टर डोनफेंग, क्या आपने यह नहीं कहा कि आप तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम मर नहीं जाते? क्या आपने यह नहीं कहा कि अपने परिवार की महिमा के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं? आपने अपने डोनफेंग परिवार के सम्मान को नष्ट कर दिया है, तुम मर क्यों नहीं जाते? चेन जियांग ने डोनफेंग की ओर देखा, जिसने अपनी नाक ढक रखी थी, और कदम दर कदम उसके पास आया। चेन जियांग, एक सज्जन के बदला लेने के लिए 10 साल बहुत देर नहीं होती है। जब तक मैं डोनफेंग गहनलॉन्ग मर नहीं जाता, तब तक एक दिन आएगा जब मैं आपका बदला लूंगा। डोनफेंग परिवार की महिमा कभी बर्बाद नहीं होगी मुझे। डोनफेंग ने अपनी नाक बंद कर ली और कुछ भावुक शब्द कहे। हर कोई देख सकता था कि डोनफेंग दीपलोंग केवल बात करने में अच्छा था और बाकी लोग उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मजाक कर रहा हो। वैभव। चेन जियांग ने अपनी हथेली को थपथपाया। तेज झटकों के कारण जमीन में दरार आ गई। हेवन ब्लास्टिंग पाम के बल ने डोनफेंग दीपलांग को घेर लिया। हथेली के बल ने डोनफेंग दीपलोंग के चेहरे पर प्रहार किया, जिससे डोनफेंग दीपलोंग के शरीर में खून बहने लगा। रक्त और उसके शरीर में ऊर्जा बढ़ गई। यह उसके मुंह से बाहर निकल गया। उसी समय डोनफेंग दीपलांग के दांत सदमे से टूट गए थे और वह रक्त बाघ के साथ बाहर उड़ गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति जिसने सम्मान के लिए अपने पिता को बेच दिया, महिमा के बारे में बात करने के योग्य है? न केवल तुमने अपने पिता को डोनफेंग लिंग्यून के खिलाफ लड़ने में मदद नहीं की, जिसने तुम्हारे कबीले के नेता के वंश को दबाया था, बल्कि तुम अपने पिता को नुकसान पहुंचाने पर भी उतर आए। क्या आप जानते हैं कि डोनफेंग जिन्यू द्वारा परिष्कृत हथियार कितने शक्तिशाली थे? वह आसानी से उन बुलश तारानकंती गोल्ड ग्रेड तलवारों का एक पूरा समूह बना सकती थी, लेकिन उसे डोनफेंग लिंग्यून द्वारा डोनफेंग परिवार के साथ दुश्मन बनने के लिए मजबूर किया गया था। डोनफेंग परिवार। चेन जियांग ने जो कहा वह सब सच था। डोनफेंग जिन्यू के लोहार कौशल, यहाँ तक कि सुमियाओ और बाई यूयू भी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। ऐसी प्रतिभा डोनफेंग परिवार में डोनफेंग लिंग्यून के शासन को प्रभावित करेगी और निश्चित रूप से छीन ली जाएगी। क्या आप नहीं चाहते थे कि आपके पिता जल्दी मर जाएं ताकि आप अगले कुलपति बन सकें? देर सबेर आपके पिता और डोनफेंग लिंग्यून दोनों आसमान पर चढ़ जाएंगे। जब ऐसा होगा तो डोनफेंग परिवार आपका होगा। चेन जियांग ने प्रहार किया अपनी हथेली से डोनफेंग दीपलोंग के सिर के शीर्ष पर। उसकी यादों को खोजने के लिए सोल एब्जॉर्बिंग डेविल स्पेल को सक्रिय करता है। आखिरकार डोनफेंग चाओकुन और डोनफेंग जिन्यू के पास डोनफेंग कबीले के कुलपति की वंशावली थी और डोनफेंग परिवार उनका था। उनके पास अपने ही परिवार को धोखा देने का कोई कारण नहीं था जिसके वे प्रभारी थे, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यह ऐसा ही है। चेन जियांग के दिल में थोड़ा झटका लगा। डोनफेंग न केवल पितृसत्ता का पद शीघ्र प्राप्त करने के लिए अपने पिता के विरुद्ध बहुत लंबी योजना बना रहा था, बल्कि वास्तव में अन्य कारण भी थे। सच कहूं तो तुमने अपने पिता के साथ ऐसा क्यों किया? चेन जियांग ने पूछा।
जब लोग सोल एब्जॉर्बिंग डेविल स्पेल का उपयोग करते थे तो जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता था तो वे हमेशा उत्तर देते थे, और यहाँ तक कि वे सच भी बोलते थे। क्योंकि मैं जल्दी से पैट्रियार्क का पद और पैट्रियार्क की रक्त आत्मा प्राप्त करना चाहता हूँ। इस तरह मैं जल्दी से मजबूत बन सकता हूँ, डोनफेंग डिपहोलोंग ने कहा। हर कोई हैरान था। डोनफेंग डिपहोलोंग ने वास्तव में इसे स्वीकार किया था। हालांकि हर कोई इस बारे में बहुत उत्सुक था कि पितृसत्ता की रक्त आत्मा क्या थी। चेन जियांग ने भी सभी की जिज्ञासा को संतुष्ट किया और तुरंत पूछा, पैट्रियार्क ब्लड सोल क्या है? ऐसा कहा जाता है कि यह ईश्वर के रक्त की आत्मा है। ऐसा कहा जाता है कि इसका उपयोग केवल तब किया जाता है जब पितृसत्ता निर्वाण कयामत में होती है, इसलिए व्यक्ति निर्वाण कयामत को पार करते समय मर नहीं सकता है और इसे परिवार के खजाने के मैदान में रखा जाता है। निर्वाण कयामत अनगिनत योद्धाओं का दुर्स्वप्न था। इसके साथ, क्या वे बिना किसी रोक टोक के अगले स्तर तक खेती नहीं कर पाएंगे? तो क्या आपको पैट्रियार्क की रक्त आत्मा मिली? अब पैट्रियार्क की रक्त आत्मा कहाँ है? चेन जियांग ने फिर पूछा। नहीं, पितृसत्ता की रक्त आत्मा की रक्षा डोनफेंग लिंग्युन द्वारा की जा रही है। वह नौ निर्वाण क्लेशों के माध्यम से स्वर्ग क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए पितृसत्ता की रक्त आत्मा का उपयोग करना चाहता है, क्योंकि जब तक डोनफेंग परिवार का कुलपति चढ़ता है या मर जाता है, तब तक रक्त आत्मा पैट्रियार्क का अनुसरण करेगी। उस समय नए पैट्रियार्क की रक्त आत्मा नए पैट्रियार्क पर अवतरित होगी, और पैट्रियार्क इसका उपयोग उन सदस्यों के साथ कर सकता है जिनके पास पैट्रियार्क की रिक्तरेखा है। पैट्रियार्क का खून वास्तव में एक चमत्कारी चीज थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डोनफेंग लिंग्युन ने पैट्रियार्क को पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वह किया। चूंकि आपके पास कुलपति की रक्त रेखा है, इसलिए आप निश्चित रूप से भविष्य में निर्वाण प्रलय के माध्यम से यात्रा करने के लिए कुलपति की रक्त आत्मा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। आपने अपने पिता को धोखा क्यों दिया? चेन जियांग ने पूछा। वास्तव में पैट्रियार्क की रक्त आत्मा का उपयोग केवल हमारे पैट्रियार्क के वंश के लोग ही कर सकते हैं, लेकिन मेरे पैट्रियार्क की रक्तरेखा अप्रत्याशित रूप से पतली है, और केवल अपने पिता के शरीर में रक्त के साथ मिलकर ही मैं पैट्रियार्क की रक्त आत्मा का उपयोग कर सकता हूँ। डोनफेंग जिंग और डोनफेंग जिन्यू महिलाओं का खून है, इसलिए वे मेरे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए हो सकता है कि उनके पितृसत्ता की रक्तरेखा भी शुद्ध नहीं है। डोनफेंग लिंग्युन और डोनफेंग डिप्लॉन्ग इसे पैट्रियार्क की रक्त आत्मा के लिए कर रहे थे, और डोनफेंग लिंग्युन लगभग उड़ रहा था, जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी, और डोनफेंग डिप्लॉन्ग का पैट्रियार्क की रक्त आत्मा का उपयोग न कर पाना उसके लिए सबसे अफसोसजनक बात थी किया था। यही कारण है कि वे डोनफेंग चाओकुन के खिलाफ साजिश रच रहे थे। सत्ता में चढ़ने के लिए डोनफेंग लिंग्युन और डोनफेंग डिपहोलोंग ने ऐसा काम किया था। इसके अलावा डोनफेंग लिंग्युन अभी भी विस्तार कर रहा था और उसका विरोध करने वालों का कत्लेआम कर रहा था। यदि यह जारी रहा तो नई दुनिया एकजुट नहीं हो पाएगी, और रोकने का एकमात्र तरीका कुलपति डोनफेंग लिंग्युन को नीचे खींचना होगा। यही कारण था कि चेन जियांग ऐसा कर रहा था। ये सभी बातें डोनफेंग द्वारा गहराई से कही गई थीं, और अगर इतने सारे लोगों ने इसे सुना तो यह निश्चित रूप से फैल जाएगी और डोनफेंग परिवार के लोगों के कानों तक पहुंच जाएगी। उस समय वे लोग निश्चित रूप से हिल गए होंगे जिन्हें डोनफेंग लिंग्युन ने धोखा दिया था। यदि डोनफेंग चाओकुन और डोनफेंग जिन्यू ने इस अवसर का लाभ उठाया तो वे निश्चित रूप से डोनफेंग परिवार की शक्ति वापस लेने में सक्षम होंगे। ये देखते हुए कि तुम सच बोल रहे हो, मैं तुम्हें आज जाने दूंगा। तुम्हारे पिता तुम्हें व्यक्तिगत रूप से दंडित करेंगे। चेन जियांग ने डोनफेंग को हथेली से गहराई से बाहर कर दिया। चेन जियांग के तरीकों से पहले से ही ये लोग बहुत डरे हुए थे। भले ही यह 100 अरब का इनाम हो, सबसे अधिक संभावना है कि कोई भी चेन जियांग के सिर को निशाना बनाने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस नई दुनिया में प्रकट होने वाला अंतरिक्ष युद्धक खाना चाहता था ताकि वह निर्वाण चरण से ऊपर की खेती के सभी विशेषज्ञों को एक सांस में दूर ले जा सके। जहां तक उन लोगों की बात है जो निर्वाण चरण से नीचे थे, उन्हें अंतरिक्ष वॉरक्राफ्ट द्वारा एक साथ रखा जाएगा। ये स्पेस वॉरक्राफ्ट की एक सुसंगत शैली थी, और निश्चित रूप से ये लॉन्ग जुएई की विरासत में मिली यादों से आई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गलोक में भी किसी अंतरिक्ष युद्धक विमान का सामना करना आसान नहीं था। डोनफेंग को जमीन पर गिराने के बाद चेन जियांग ने एक गोली निगल ली और उसी दिशा में चल पड़ा। लियू मेंगर और डोनफेंग जिन्यू को लौटे हुए काफी समय हो गया था और वह बेहद चिंतित था। उसे यह जानकर राहत मिली कि डोनफेंग शिन्यू अभी भी जीवित है, क्योंकि उसके और डोनफेंग शिन्यू दोनों के पास मास्टर सेवक अनुबंध था। वह उन्हें महसूस कर सकता था, लेकिन वह केवल ये समझ सकता था कि डोनफेंग शिन्यू अभी भी जीवित है और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। लॉन्ग जुएई ने इसकी खोज के लिए पहले से ही स्वर्ग यात्रा पद्धति को सक्रिय कर दिया था, लेकिन जंगल में खोज करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला, उसका कोई निशान भी नहीं मिला। लॉन्ग जुएई ने अनुमान लगाया कि यह एक स्थानिक स्थान के भीतर था और स्पेस वॉरक्राफ्ट के लिए ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल नहीं था।
रुको, वे निश्चित रूप से उस स्थान पर लड़ रहे हैं और वह स्थान स्पेस वॉरक्राफ्ट द्वारा बनाया गया है। ये निश्चित रूप से बहुत मजबूत नहीं है। मुझे कोशिश करने दें और देखें कि क्या मैं कमजोर स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता हूँ, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग केवल धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकता था और उसके और डोंगफेंग शिन्यू के बीच संबंध को हर समय अंतरिक्ष से परे महसूस करता था। चाहे वह अब कहीं भी हो, वह हमेशा अपने और दो असाधारण खूबसूरत महिला दासियों डोंगफेंग जिन्यू के बीच संबंध महसूस कर सकता था। जैसे ही चेन जियांग 2 घंटे से अधिक समय से इंतजार कर रहा था, स्थानिक ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे पूरा जंगल थोड़ा कांप उठा। इसके बाद शक्तिशाली क्यूई का एक विस्फोट जंगल में फैल गया जिससे कई बड़े पेड़, टूटे हुए मोटे पेड़ के तने और कई बड़े पत्ते उड़ गए। तीव्र इनेट क्यूई से बनी आभा की वह लहर बहुत मजबूत थी और चेन जियांग इससे लियू मेंगर की ठंडी ऊर्जा को महसूस कर सकते थे, जिससे उन्हें बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। पेड़ के तने के अनगिनत टुकड़ों से बचने के लिए जो उसकी ओर उड़ रहे थे, चेन जियांग हवा में कूद गया और निडर आभा का सामना करते हुए आगे बढ़ गया। वह देखना चाहता था कि अंतरिक्ष युद्धयान कैसा दिखता है। हवा गायब हो गई थी और जंगल एक बार फिर शांत हो गया था। चेन जियांग ने पहले ही दूर एक जगह देखी थी जो बेहद खाली थी, जिसमें विशाल पेड़ों के उखड़ने के कारण हर तरफ गड्ढे थे। हर जगह 30 से अधिक लोग बिखरे हुए थे और सबसे उल्लेखनीय चीज बीच में पड़ा हुआ विशाल जानवर था, जिसके पूरे शरीर पर लंबे काले बाल थे और उसकी लंबाई 3 लोगों जितनी थी। ये वह अंतरिक्ष युद्धपोत था जिसका वर्णन लॉन्ग जुएई ने किया था। इसका शरीर मानव जैसा था, जिसके पूरे शरीर पर काले बाल थे और यह विशाल और मजबूत भी था, लेकिन ये पहले से ही वहीं पड़ा हुआ था। इसका शरीर ठंड से ढका हुआ था और कोई भी ऐसा कर सकता था। बता दें कि इसे लियू मेंगर के शक्तिशाली आइसविंड जादू कुंफू द्वारा बनाया गया था। चेन जियांग दूर से 29 से अधिक रैंकरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था और उसने उनमें से कुछ को पहचान लिया। उदाहरण के लिए, वह शैतान वशीकरण कॉलेज के मैनफुटियन और जुओजेनिक सुआन, डोनफैंग परिवार के डोनफैंग लिंगयुन और बुजुर्गों और यहाँ तक कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के 2 बुजुर्गों को भी जानता था। हालांकि उनके चेहरे ठीक नहीं थे। ये देखा जा सकता है कि अंतरिक्ष युद्धपोत द्वारा निगले जाने से बचने के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। उनमें से कुछ घायल भी हुए। हुआंग जिनटियन यहाँ नहीं है, डोनफेंग जिन्यू, बस आत्मसमर्पण कर दो। तुम गंभीर रूप से घायल हो, तुम जवाबी कार्रवाई कैसे कर सकते हो? डोनफेंग लिंगयुन ने पीले डोनफेंग जिन्यू को देखकर बुरी तरह हंसा। लियू मेंगर ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसके शरीर से ठंडी क्यूई निकल रही थी। एक सफेद जैड लंबा भाला पकड़े हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, डोनफेंग लिंगयुन, अभी जब हम इस जानवर से निपट रहे थे, हमने अपना काम किया सबसे अच्छा। ये कहा जा सकता है कि हम दोनों के बिना तुम दोनों को यह आदमी खा गया होता। तो क्या अब मैं अपने डोनफेंग परिवार के गद्दार को पकड़ना चाहता हूँ? डोनफेंग लिंगयुन ने तुरंत डोनफेंग जिन्यू पर हमला नहीं किया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, बल्कि अंतरिक्ष वॉरक्राफ्ट की ओर चला गया। चूंकि अंतरिक्ष युद्धयान इतना शक्तिशाली था, इसलिए यह अवश्य ही खजाने से भरा होगा। आप क्या चाहते हैं? इस पर हम सभी का हाथ है। क्या आप इसे अपने पास रखना चाहते हैं? एक बूढ़े व्यक्ति के चेहरे से पता चला कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन डोनफेंग लिंगयुन ने उसकी ओर जमकर देखा। अब हर किसी को अलग अलग डिग्री की चोटें थीं और बहुत सारी इनेट क्यूई का उपयोग किया जा चुका था, लेकिन डोनफेंग परिवार में 4 लोग थे। क्या बस इतना ही? जब आप लड़ रहे हों तो एक महिला के पीछे छिप जाएं। अगर वे जीत भी जाते हैं तो वे दूसरों से युद्ध की लूट चुरा लेते हैं। चेन जियांग ने तुरंत हुआंग जिनटियन की आवाज़ की नकल की। हा, क्या हुआंग जिनटियन वास्तव में आप हैं? ऐसा मत सोचो कि तुमने मुझसे एक बार झूठ बोला था और तुम अब भी मेरे साथ दूसरी बार खेलना चाहते हो। चेन जियांग, मुझे पता है कि यह तुम ही होगे। डोनफेंग लिंगयुन हंसे। उन्हें उम्मीद थी कि चेन जियांग बाहर नहीं आएंगे, अन्यथा ये बहुत खतरनाक होगा। आखिरकार डोनफेंग शिन्यू बुरी तरह घायल हो गया था और उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। इसके अलावा अन्य लोग निश्चित रूप से शक्तिशाली डोनफेंग परिवार को नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। चेन जियांग ये भी बता सकते हैं कि स्थिति लियू मेंगर और डोनफेंग जिन्यू के लिए अच्छी नहीं थी। हालांकि वह फिर भी प्रकट हुआ और चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ बहुत इत्मीनान से उड़ गया। आप में हिम्मत है। हालांकि हम थोड़े घायल हैं, लेकिन उनसे निपटना कोई समस्या नहीं है। यह एक चींटी को कुचलकर मारने जितना आसान है। डोनफेंग लिंगयुन हंसे। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने एक गोली निकाली और जल्दी से डोनफेंग जिन्यू के चंदन पर रख दी। हालांकि चेन जियांग की हरकतें बेहद तेज थीं, फिर भी कुछ जानकार लोग जानते थे कि चेन जियांग ने उसे कौन सी गोली दी थी। अनंत दान, एक बूढ़ा आदमी सदमे में चिल्लाया और लगभग 30 विशेषज्ञ तुरंत हंगामा करने लगे। अनंत दान, मध्य स्वर्ग स्तर। इसके अलावा गोली की औषधीय शक्ति कम नहीं होने के बाद इनेट क्यूई के पास ऐसा करने के लिए असीमित समय होगा और चोट लगने के बाद वह जल्दी से ठीक होने में भी सक्षम होगा। इसे निर्वाण डूम की दुनिया में सबसे अच्छे छर्रों में से एक माना जाता था।
निश्चित रूप से डोंगफेंग शिन्यू ने इसे खाने के बाद वह इतनी कमजोर थी कि वह बात भी नहीं कर सकती थी, तुरंत खड़ी हो गई और उसके नाजुक शरीर पर झुलसने वाली इनेट क्यूई की लहर दौड़ गई। डोंगफेंग जिन्यू चेन जियांग का गुलाम था, इसलिए निश्चित रूप से चेन जियांग उसकी गोलियों को लेकर कंजूस नहीं होगा। पहले उन्होंने लियू मेंगर को एक इटर्नल डैन और कुछ अन्य रिलाइव डैन दिए थे, लेकिन लियू मेंगर ने उनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया था, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से बहुत पहले ही उनका उपयोग कर लिया था। डोंगफेंग जिन्यू को इटर्नल डैन खाने के लिए देने के बाद चेन जियांग ने रिलाइव डैन निकाला और लियू मेंगर को दे दिया। जब सभी ने इसे देखा तो वे सभी अपने दिलों में विलाप करने लगे। ये कुछ ऐसा था जिसे केवल वे लोग ही इस्तेमाल करना चाहते थे जो कष्ट से गुजरे थे, लेकिन अब चेन जियांग ने अपनी आंखें झपकाए बिना इसे 2 महिलाओं को खाने के लिए दे दिया। चेन जियांग जैसी समृद्ध गोली ने लोगों को उनके दिलों की गहराई से डर महसूस कराया। सभी को उत्सुकता थी कि उसे इतनी उच्च स्तरीय गोलियां कहां से मिलीं। डोंगफेंग लिंग्यून, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? इटर्नल डैन खाने के बाद डोंगफेंग जिन्यू अंतहीन इनेट क्यूई को महसूस कर सकता था। जब उसने जलती हुई लोहे की चेन पकड़ रखी थी तो उसमें अभूतपूर्व स्तर की लड़ाई की भावना थी, और जब उसने डोंगफेंग लिंग्यून को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें मारने के इरादे से चमक उठीं। लियू मेंगर द्वारा रिलाइव डैन खाने के बाद उसकी चोटें तुरंत ठीक हो गईं। हालांकि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं था, फिर भी वह डोंगफेंग लिंग्यून और बाकियों से बेहतर था। डोंगफेंग लिंग्यून को अभी भी नहीं पता था कि बहुत से लोग डोंगफेंग के साथ उसकी साजिश के बारे में लंबे समय से जानते थे। जल्द ही ये पूरी नई दुनिया में फैल जाएगा। इस समय उसका सारा शरीर क्रोध से कांप रहा था। एक कारण ये था कि वह केवल उन 2 अच्छे छर्रों को देख सकता था जिनका उपयोग निर्वाण डूम के लिए 2 महिलाओं द्वारा किया जा रहा था, और दूसरा कारण ये था कि ये छर्रे वास्तव में उस लड़के चेन जियांग के थे। जब उसने बर्बाद करते समय चेन जियांग की अभिव्यक्ति को देखा तो उसे पता चला कि चेन जियांग को इन छर्रों पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। इस नई दुनिया में बहुत सारे डैन किंग नहीं थे, लेकिन बहुत सारे थे। हालांकि उनके पास अभी भी आध्यात्मिक दवाओं की कमी थी, विशेष रूप से वे जो उच्च गुणवत्ता या उससे ऊपर की थीं, इसलिए उच्च गुणवत्ता या उच्च गुणवत्ता वाली जमीनी स्तर की गोलियां अभी भी बहुत कीमती थीं। इस समय डोंगफेंग जिन्यू को अपनी छोटी मालकिन से और अधिक प्यार हो रहा था। उसने न केवल उसे फायर सोल दिया, बल्कि जब वह गंभीर रूप से घायल हो गई तो उसने उसे एक महंगा इटर्नल डैन भी दिया। इस समय वह उस शाश्वत दान को बर्बाद करने के लिए खुद के लिए बेहद दुखी थी, इसलिए निश्चित रूप से वह अधिक द्रवित और गर्म थी। चेन जियांग अचानक स्पेस वॉरक्राफ्ट के पास चले गए और उसके बर्फीले फर को सहलाया, फिर हंसे और कुछ सोचते हुए उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। अंतरिक्ष युद्धयान को सभी ने कड़ी मेहनत से मार गिराया, फिर भी चेन जियांग इसे वैसे ही ले गया। हर कोई गुस्से में था, लेकिन जब उन्होंने लियू मेंगर की सुंदर लेकिन ठंडी आंखें देखीं तो उनमें पादने की भी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अभी अभी 2 महिलाओं की ताकत देखी थी और वे घायल भी थीं, इसलिए वे निश्चित रूप से उन्हें हरा नहीं सकते थे। चेन जियांग, तुम छोटे कमीने, उस लाश को सौंप दो। डोंगफेंग लिंग्यून तुरंत क्रोधित हो गया। चलो एक साथ काम करें और लाश को वापस छीन लें। कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। यदि उन्होंने गोलियों के धनी व्यक्ति चेन जियांग को नाराज कर दिया, जब उन्होंने भविष्य में गोलियां मांगी तो उन्हें निश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि डोंगफेंग जिन्यू और लियू मेंगर 2 शक्तिशाली महिलाएं वहां थीं। चिंता मत करो, उन 4 साथियों के अलावा बाकी सभी का हिस्सा होगा। मैं इसे अभी सुरक्षित रख रहा हूं ताकि डोंगफेंग लिंग्यून इसे चुरा न ले। चेन जियांग सभी को देखकर हल्के से मुस्कुराए, फिर जुओ जेनिक्सुआन के पास गए और स्पेस वॉरक्राफ्ट की लाश को बाहर निकाला। बुजुर्ग जुओ, क्या आप यहाँ लोगों की संख्या गिन सकते हैं? मेरे और 4 लोगों के अलावा बाकी सभी को एक मिलेगा। चेन जियांग हंसे। ये देखकर कि चेन जियांग और उसका रिश्ता इतना करीबी था, डोंगफेंग लिंग्यून अपनी पीठ पर ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर उन्होंने अभी हमला किया होता तो जुओ जेनिक्सुआन ने निस्संदेह उन पर पीछे से हमला किया होता। चेन जियांग के पास उच्च स्तर की गोली थी। जुओ जेनिक्सुआन के स्तर के विशेषज्ञ के साथ दोस्ती करना एक बहुत ही सामान्य बात थी। जुओ जेनिक्सुआन के शैतान को वश में करने की विधि के 10 स्तरों ने सभी को बहुत चौंका दिया। शैतान को वश में करने वाले कॉलेज का प्रिंसिपल बन पाना कोई आसान बात नहीं थी। मूल रूप से सभी ने पहले ही स्पेस वॉरक्राफ्ट की लाश के लिए उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब जब वह एक था तो हर किसी ने गुप्त रूप से खुशी मनाई और डोंगफेंग लिंग्यून और अन्य लोगों के प्रति अपनी दुश्मनी का खुलासा किया। डोंगफेंग लिंग्यून कोई मूर्ख नहीं था। स्थिति को अपने विरुद्ध होता देख उन्होंने उपहास करते हुए कहा, चलो तुम लोगों को ये याद है। जब डोंगफेंग लिंग्यून चला गया तो सभी ने राहत की सांस ली। जुओ जेनिक्सुआन ने भी अंतरिक्ष युद्धक विमान को काटना शुरू कर दिया। उसने विशेष रूप से लियू मेंगर और डोंगफेंग जिन्यू को सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हिस्सा दिया, लेकिन उसने जानवर के कोर चेन जियांग को दे दिए। नहीं किसी को कोई आपत्ति थी। हालांकि यहाँ कोई खजाना नहीं है, फिर भी इन अजीब जानवरों की हड्डियां प्राप्त करना एक अच्छी फसल है। लड़के, जब तुम्हारे पास समय हो तो अक्सर शैतान वशीकरण कॉलेज आया करो।
जुओ झेंगसुआन ने चेन जियांग को ईमानदारी से धन्यवाद दिया। मैंने पहले ही शैतान को दबाने वाले दिव्य महल को इसकी सूचना दे दी है। मुझे लगता है कि जब आप स्वर्गलोक में जाएंगे तो शैतान को दबाने वाला दिव्य महल निश्चित रूप से आपके लिए अपने दरवाजे खोल देगा। मैनफुटियन हंसे। आइए 3 लोगों के बीच महान युद्ध के बाद तक प्रतीक्षा करें। चेन जियांग ने आह भरी, जिसने सभी के दिलों में भारी चिंता पैदा कर दी। अंतरिक्ष वॉरक्राफ्ट की मृत्यु के साथ खतरे को महसूस करने के बाद जंगल को घेरने वाली भ्रम संरचना धीरे धीरे गायब हो गई। सभी ने एक एक करके ब्लडी थंडर माउंटेन सी छोड़ दिया, जबकि चेन जियांग ने 2 महिलाओं के साथ सीधे स्थानिक द्वार में प्रवेश करने के लिए लोटियन गेट का इस्तेमाल किया और चेन मार्शल महाद्वीप में लौट आए। ये वास्तव में बहुत करीब था। डोंगफेंग लिंग्युन ने लगभग मेरा फायदा उठाया था। डोंगफेंग शिन्यू ने हल्की सी आह भरी, मुस्कुराया और फिर चेन जियांग के गालों को चूम लिया। मास्टर मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। डोंगफेंग जिन्यू का पीला चेहरा सौम्यता से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक मनमोहक मुस्कान थी, मानो वह चेन जियांग को पिघलाने वाली थी। चेन जियांग ने अचंभित होकर उसके गाल को सहलाते हुए देखा। आपका स्वागत है। मैंने उसे एक दुर्लभ अवसर दिया। यदि आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं तो उसे बहुत जल्दी डोंगफेंग कबीले में वापस आ जाना चाहिए और उसका बना रहना चाहिए डोंगफेंग परिवार के संरक्षक। इसके बाद चेन जियांग ने डोंगफेंग दीपटलांग और डोंगफेंग जिन्यू को डोंगफेंग दीपटलॉन्ग के बारे में बताया, जिससे डोंगफेंग जिन्यू उसके प्रति और भी अधिक आभारी हो गया। बड़ी बहन मेंगर। चेन जियांग ने अपने होंठ थपथपाए। छोटे बदमाश, तुम बहुत बुरे हो। लियू मेंगर ने हल्के से अपने पैर पटके और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। फिर उसने अपना सिर झुकाया और चेन जियांग को गले लगाया और एक पल के लिए उसे पूरी भावना के साथ चूमा। मैं अपनी नियुक्ति पर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं देर से आऊँगा या नहीं। चेन जियांग ने कंधे उचकाए और जाने के लिए लोटियन गेट का इस्तेमाल किया। जब चेन जियांग सुपर डैन इंपीरियल कॉलेज लौटे तो उन्होंने अपना दरवाजा खोला और एक व्यक्ति को लकड़ी का मुखौटा पहने हुए देखा, जिससे वह चौंक गए। छोटी लड़की, तुमने मुझे इतना डरा दिया कि तुम मार्शल आंटी के कमरे में यूं ही कैसे घुस सकती हो? ये कैसे संभव है? चेन जियांग अक्सर एल्डर डैन से डरता था, इससे वह बेहद दुखी रहता था। क्या तुम मेरे बांस के घर में एक औरत लाए हो? आप दूसरी महिलाओं की खुशबू कैसे सूंघ सकते हैं? एल्डर डैन की आवाज़ में गुस्सा था। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर तुरंत कहा, आपने गलत समझा। तभी मेरी पहचानी हुई बहन यूलान ने मेरी तरफ देखा और वहीं रहती थी। हमारे बीच प्रतियोगिता 3 दिनों में शुरू होगी। मैंने पहले से ही 2 अर्थ ग्रेड लो रैंक डैन के लिए औषधीय सामग्री एकत्र कर ली है। एल्डर डैन ने कहा, उनकी आवाज़ अभी भी कठोर और ठंडी थी। ओह, वे सभी किस गोली के अवयव हैं? हम कैसे तय करेंगे कि कौन जीतेगा? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। वह इस मामले को लेकर बेहद चिंतित था। जब तक वह इस महिला के खिलाफ जीत सकता है, वह उसे देख पाएगा। उपस्थिति समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। एल्डर डैन उड़ गया। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। जब समय आया तो उन्हें 2 प्रकार के अर्थ ग्रेड लो रैंक डैन को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। स्पेस वॉरक्राफ्ट के जानवर कोर को स्थानिक तत्व मनका के रूप में भी जाना जाता है। आपको इस स्थानिक तत्व मनका को लोटियन गेट की ऊर्जा के रूप में उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उस समय आपको अपनी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग जुएई ने कहा, उस मामले में स्थानिक ओब में बहुत अधिक स्थानिक बल है। क्या आप मुझे पवित्र दान क्षेत्र से बार बार आने जाने की अनुमति दे सकते हैं? चेन जियांग का हृदय द्रवित हो गया। बिल्कुल नहीं, पवित्र दान क्षेत्र तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। फैन याकुन ने जो संरचना प्राप्त की वह केवल उसे आगे और पीछे की यात्रा करने की अनुमति दे सकती है। लॉन्ग जुएई ने कहा, चेन जियांग मूल रूप से यून शियाओदो और अन्य लोगों को ढूंढना चाहते थे और देखना चाहते थे कि उनकी प्रगति कैसी है, लेकिन उनकी मुलाकात वू कैमिंग से हुई। लिटिल मार्शल अंकल, मैं काफ़ी समय से आपको ढूंढ रहा हूँ। जब से वू कैमिंग निर्वाण क्लेश से गुजरा, वह बहुत छोटा हो गया था और अधिक जीवन दिखने लगा था। हालांकि वह अभी भी एक बूढ़े व्यक्ति की तरह बात कर रहा था। यह क्या है? चेन जियांग ने चलते हुए पूछा। किंग महाद्वीप में डैन एलायंस के निर्माण का मुख्यालय लगभग पूरा हो चुका है और अभी भी कई कीमियागर यहाँ एकत्र हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये डैन किंग एक गठबंधन मास्टर को चुनने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं। क्या आप इस खबर के बारे में जानते हैं? सु यून ने कहा। वू कैमिंग ने कहा, वह वू कबीले का सदस्य था और राजा के महाद्वीप के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखता था। मुझे नहीं पता। चेन जियांग भी डैन किंग प्रतियोगिता देखने जाना चाहते थे। हम कब शुरू करेंगे? कल से। मैंने सुना है कि जिन अल्केमिस्टों को डैन अलायंस में आमंत्रित किया गया है वे सभी अपनी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। दूसरी वरिष्ठ बहन और हुआ जियानेग्यू को भी निमंत्रण मिला, लेकिन वे नहीं गईं। वू कैमिंग ने कहा। चेन जियांग ने अपनी नाक रगड़ी और कहा, मुझे मॉर्टल मार्शल दायरे में काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। क्या उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया?
वुकैमिंग ने अपना सिर हिलाया, आपकी प्रतिभा बुरी नहीं है, लेकिन आपके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। हो सकता है कि वे वास्तव में आपको तुच्छ समझते हों। भले ही आपके पास रिलीफ डैन है, लेकिन वे जानते थे कि आपने इसे निखारा नहीं है। आप मुझे कम आंक रहे हैं। चेन जियांग ने धीरे से कहा, तो फिर क्या किसी अन्य युवा अल्केमिस्ट को डैन अलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है? बेशक वहाँ है, बेशक वहाँ है, वुकैमिंग ने हंसते हुए कहा। जूनियर मास्टर, मुझे आपके लिए खेद है, लोगों के इस समूह ने वास्तव में मुझे नीची दृष्टि से देखा। चेन जियांग ने बस अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन फिर भी उसने मनोरंजन में शामिल होने की योजना बनाई। मैं गोलियों को परिष्कृत करने के लिए डैंकिंग प्रतियोगिता कैसे देख सकता हूँ? यह क्या है? जूनियर मार्शल अंकल, आप जाकर सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। वुकैमिंग ने चालाकी से हंसते हुए कहा, हालांकि मैं अल्केमिस्ट नहीं हूँ, फिर भी मुझे देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं आपको वहां ला सकता हूँ। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, छोटे गंजे, मैं तुम्हें तब परेशान करूंगा। वुकैमिंग ने कहा, ये कुछ भी नहीं है, ये सही है। जूनियर मार्शल अंकल, क्या आपके पास हाल ही में बेचने के लिए कोई अच्छी गोलियां हैं? कुछ गहरे यांग अग्नि दान, छोटे आकार वाले दान और यहाँ तक कि दिंगहुन दान भी हैं। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा और कहा, ये सभी उच्च श्रेणी की गहन स्तर की गोलियां थीं। अभी भी थोड़ा सा चुन्यवान सोना डैन है जो तुम चाहते हो। वुकैमिंग ने अपनी आंखें चौड़ी की। प्रोफाउंड यांग फायर डांस, स्मॉल शेपिंग डांस और दिंगहुन डांस सभी दुर्लभ उच्च श्रेणी की गहन स्तर की गोलियां हैं, विशेष रूप से स्मॉल शेपिंग डांस और दिंगहुन डांस। जब मैंने पहली बार उनके बारे में सुना तो मैं स्तब्ध रह गया। संशोधन क्षेत्र का एक योद्धा। आप इन गोलियों को परिष्कृत भी कर सकते हैं? वुकैमिंग ने पूछा। बेशक, अन्यथा मेरे पास इतने सारे कैसे हो सकते थे? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अगर आपको और किसी लड़के को भविष्य में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ढूंढने आएं। अगर हम छोटे आकार वाले डैन को बीस्ट मार्शल स्कूल को बेचते हैं तो हम निश्चित रूप से इसे अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। राक्षसी जानवरों को पालने वाले कई संप्रदायों को भी उनकी बहुत आवश्यकता है और वे उन्हें ग्राउंड लेवल पिल्स के रूप में बेच सकते हैं। वुकैमिंग की आंखें चमक उठी। जूनियर मार्शल अंकल, आपके पास बहुत सारी दुर्लभ गोलियां हैं, शायद आप उस दृश्य को और भी सुंदर बना सकते हैं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मेरे बारे में इतना बुरा मत सोचो। मैं केवल उनके साथ कुछ औषधि बनाने की तकनीकों का आदान प्रदान करने जा रहा हूं, फिर लापरवाही से कुछ औषधीय छर्रों को बेचूंगा। वुकैमिंग ने गुप्त रूप से चेन जियांग का तिरस्कार किया। यदि उसे यह कहना होता तो वह जाकर दूसरों को मूर्ख बनाता जब वह ऐसा कर रहा होता। हालांकि नई दुनिया बहुत बड़ी थी, प्रतिस्पर्धा करने वाले मार्शल कलाकारों की संख्या के लिए कुछ उच्च स्तरीय गोलियां अभी भी बहुत कीमती थीं। चेन जियांग जैसे अमीर व्यक्ति के लिए, जब तक वह काफ़ी मेहनत करता है और गोलियां बेचने के लिए एक गोली की दुकान खोलता है, वह निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएगा। इससे पहले कि वह अपना नाम बना सके, उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राजाओं के महाद्वीप में केवल कुछ हजार ही आमंत्रित थे। इस नई दुनिया में ये कहा जा सकता है कि ऐसे बहुत कम लोग थे और उनमें से अधिकांश बहुत अच्छे कीमियागर थे। वह डैन एलायंस का टॉवर है। एलायंस प्रमुख पहली मंजिल पर बनाया जाएगा और कल मंच में प्रवेश कर सकता है। उस समय गठबंधन के सदस्यों के पास एक गोली शोधन प्रतियोगिता होगी और कुछ डैंकिंग एलायंस प्रमुख का फैसला करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। वुकैमिंग ने कहा, यह डैन अलायंस क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये सच है कि कई प्रतिभाशाली अल्केमिस्टों को एक साथ इकट्ठा करना अच्छा था। अल्केमिस्ट की स्थिति मूल रूप से ऊंची थी और इतने सारे अल्केमिस्ट एकजुट होने के कारण ये निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत ताकत थी। वुकैमिंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, ऐसा लगता है कि यह विनिमय के लिए है, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि यह लाभदायक था। कम से कम मुझे लगता है कि यह अच्छा है। अगर मैं गोलियां मांगने के लिए डैन एलायंस के पास आता, ये बहुत आसान होगा। आखिरकार दुनिया भर से विशिष्ट कीमियागर यहाँ एकत्र हुए हैं। राजा के महाद्वीप के ऊपर कई खाली क्षेत्र थे। डैन अलायंस ने न केवल एक ऊंचा टावर बनाया, बल्कि एक विशाल शहर भी बनाया। ऐसा कहा गया था कि स्पार का निर्माण डैन किंग द्वारा किया गया था और उन्होंने सबसे तेज गति से इतना बड़ा शहर बनाने के लिए कई लोगों को आमंत्रित किया था। डैन किंग बहुत अमीर थे और यह कई डैन किंग्स के बीच एक संयुक्त उद्यम था। साथ ही उनके कुछ सहयोगियों ने स्पास का उत्पादन किया था, इसलिए डैन एलायंस को सबसे धनी शक्ति कहा जा सकता था। भले ही वहां थे कोई मजबूत विशेषज्ञ नहीं, कोई भी डैन अलायंस को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। चेन जियांग और वुकैमिंग शहर में घूमते रहे। हालांकि इसकी स्थापना कुछ ही समय पहले हुई थी, यहाँ की सभी दुकानें पहले ही बिक चुकी थीं और उन समृद्ध दुकानों को केवल डैन एलायंस के गठबंधन के सदस्यों द्वारा ही खरीदा जा सकता था। दूसरे शब्दों में, इस विशाल पिल सिटी में लगभग सभी अच्छे स्थान डैन एलायंस द्वारा खरीदे गए थे। ये लोग बहुत ऊब चुके हैं। वे स्पार कमाने के लिए एक अलग तरीका अपनाना चाहते हैं। जब चेन जियांग सड़क पर चल रहा था तो उसने दुकानों के कुछ बंद दरवाजे देखे। ये सभी खरीदे जा चुके थे, लेकिन बिक्री के लिए नहीं खोले गए थे।
वुकैमिंग बता सकता था कि चेन जियांग का एक दुकान खोलने का इरादा था और वह जानता था कि चेन जियांग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बहुत सारी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकता है। यदि वह यहाँ अपनी बेची जाने वाली दुर्लभ और कीमती गोलियों के आधार पर एक दुकान खोलता, तो चाहे वह जगह कितनी भी बेकार क्यों न हो, जब तक उनका विज्ञापन किया जाता, वह निश्चित रूप से बहुत जीवंत होती। जूनियर मार्शल अंकल, मेरे वो कबीले की यहाँ कुछ प्रतिष्ठा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अपेक्षाकृत बड़ी दुकान पाने में मदद करूं? वुकैमिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, पहले मुझे एक दुकान की व्यवस्था करने में मदद करें। जब भविष्य में मेरे पास समय होगा तो मैं सावधानीपूर्वक योजना बनाऊंगा कि इसे कैसे खोला जाए। वास्तव में उन्होंने डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड के साथ काम करने और पिल सिटी में एक पद पर कब्जा करने की योजना बनाई। वह स्पार से बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, लेकिन उसे देखने के बाद उसे हुआ जियानिग्यू से इस बारे में चर्चा करनी होगी। डैन एलायंस के कई सदस्य मूल रूप से एक ही संप्रदाय या कबीले से थे, इसलिए एक बार डैन सिटी स्थापित होने के बाद उन सभी ने यहाँ दुकानें खोलीं, जिससे कई अन्य महाद्वीपों का व्यापार प्रभावित हुआ। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड भी बहुत प्रभावित हुआ था।